सर 4 साल की आप बात कर रहे हैं, तो 4 साल का मतलब होता है 2021 से देख रहे हैं। तो ये झूठ जो लोग बोल रहे हैं कि हम 4 साल से देख रहे हैं, तो भाई 4 साल पहले तो मेरे चैनल पर बैठे हुए थे सब। चलो कोई 4 साल से देख रहा होगा, कोई 2 साल से देख रहा होगा, 3 साल से देख रहा होगा। अरे तो आजाद भाई जी, कुछ लोग तो 6 साल बोल रहे हैं। वो तो शुक्र है कि ये नहीं बोले कि देश भी आजाद उसी ने कराया था। तो ये जो जो नए नए लोग हैं ना, जो 4 साल और कोई 7 साल का दावा करता है, वो दावे में भी पहले झूठे हैं। इन सारे झूठों में आप एक या दो आदमी को कहते हैं कि तुम फरिश्ते रहो। हम इंसान ढूंढ रहे हैं और तुम हमें फरिश्ता, हमारे अंदर फरिश्ता देखना चाह रहे हैं। यानी कि हमारे पास कोई मजबूरी नहीं है, हम कैसा जी रहे इसके बारे में किसी को कोई फिक्र नहीं है। ये है कि तुम्हारा एक भी वर्ड गलत ना हो, हम चाहे कितनी भी गलत हो जाए। कोई मई का लाल मुझे दवाखाने में हेल्प करने नहीं आया, किसी को हेल्प मांग रहा हूं तो जवाब मिलता है कि हमने एक्स मुस्लिमों की मदद करने का निर्णय लिया है कि बंद कर देंगे। जब अपने बलबूते पर हम चैनल चला रहे और लोगों को जवाब देने के लिए हम हाजिर हो। एक के सर, पहली बात ये बता रहा हूं मैं कि इसलिए बैक इसलिए बोला मैंने, क्योंकि लाइव में कोई भी संस्था ये बता दे कि 1,000 रुपए महीना वो मदद करती है, मजदूरी करके ये चैनल चला रहा हूं और अपनी सफाई में इन लोगों को दूं, आपको नहीं, वो देता तो हूं क्योंकि आप बहुत हमदर्द है जी। आपको पता है मेरे चैनल की क्या है? अभी समीर सर से तो आपने सुन लिए कि 25,000 रुपए महीना यूट्यूब से मिलता है। आपको पता है मुझे कितना मिलता है? मैं तो बैक स्ट्रीम में सब देखा हूं आपका। 1,000 रुपए महीना मुश्किल से मिलता है। और हम्म। यूट्यूब वाला $100 होने के बाद पेमेंट करता है, जो कभी 3 महीने और कभी 4 महीने में भी नहीं होती है वो। हम्म। और इंटरनेट बस को कितना जाता है, मेरा कहना हॉटस्पॉट को बस यही कितना था कि जाता है आजाद जी, आज तक आजाद जी, ये देखिए आप, एक मिनट भाई। आजाद जी, जब आपको लाइव स्ट्रीम के दौरान ही वो तबीयत खराब हुई थी, तब भी जी लोगों की इंसानियत मर गई थी, ठीक है। शमीम भाई पे अटैक हुआ, तब भी लोगों की इंसानियत मर गई थी। वो शाहजहांपुर का वो बंदा है गुलनाज, उसकी माँ सीरियस भर्ती थी, बंदे पे कुछ पैसा नहीं था, तब भी लोगों की इंसानियत मर गई थी। यहाँ तो ये देख रहा हूँ साला कि लोगों की इंसानियत भी बंदा देख के जागती है। इतने दोगले किस्म के लोग मौजूद हैं, और जो बरसों से गाली बक रहे थे ना उसी को, चाहे पीठ पीछे है सामने, आज वही भगवान साबित करने पे लगे पड़े हैं। क्यों? ताकि उसके सपोर्टर्स अब हमें दें। वाह भाई वाह, इंसानियत भी अब चेहरा देख के आती है। अच्छा, जहां तक गुलरेज की बात कर रहे हैं ना दिनी भाई, तो गुलरेज हम्म। से पूछ लेना, मैं बोलना नहीं चाहता जी। क्योंकि तो इतने हजारों मैं लोग देवी देवताओं को गाली देने वाले की माफी कबूल कर लेते हैं, लेकिन किसी की एक बात को इतना ही उठा के पकड़ ले एक ये सर, तो जीना कैसा ये तो बताइए। एक अमित नाता 4 जगह घूम कर कहता है कि आजाद के चैनल पर ना जाए, और कोई अगर चैनल पर आ जाए तो आप कहते हैं कि सफाई दीजिए। तो आप चाहते क्या है, आजाद ग्राउंड चैनल चले या ना चले? नहीं आजाद जी, अब अरे मेरा वो मेरा तो उत्तर कई सुन। कई चैनल्स को बर्बाद किया है, वो कई चैनल्स को बर्बाद किया है वो। मैं मेरे बाकायदा पास उनके बहुत ऊपर से नाम प्रूफ लिख है के बोल सकता हूँ। जी, एज ए मेरे पास सनातन बहुत से प्रूफ है। एक सर एज ए बहुत सही है, आपकी ईमानदारी को सैल्यूट कर रहा हूं मैं, बहुत सही है। मुझे सजेशन दे कि मैं करूं क्या। सनातनी मैं आपको ये एक सजेशन दूंगा। जी और एज ए मतलब एक्स मोमिन या जो भी आप अपने आप को मानते हैं, वो हमें पता ही है। जी आप उसको जी कहते हैं। मैं ये बोलता हूँ कि मैं आपके प्लेटफॉर्म पे इसलिए आज तक हूँ कि मैं यहाँ से कोई गलत मैसेज नहीं सुनाऊं, और गलत मैसेज जाना भी नहीं चाहिए। और एज ए सनातनी मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई रावण की बुराई करता है ना, तो कम से कम वो राम तो ना हो, मगर उसमें रावण के गुण अगर हैं, अगर वो दिखते हैं, तो फिर वो एक अच्छा वक्ता या अधिवक्ता हो ही नहीं सकता कि वो लोगों को स्पीच करे कि रावण में ये बुराई थी। और वैसे ही अगर कोई मोहम्मद की भी बुराई करता है, तो अगर मोहम्मद के गुण उसमें हैं, तो फिर उसको ये हक मैं नहीं समझता कि वो हक है उसको कि वो मोहम्मद की बुराई करे।
क्योंकि ये मैसेज सही नहीं जाता मेरे हिसाब से। और बाकी अपने अपने दिमाग सबके पास हैं, वो लगा ले। बस मैं उतना ही कहना चाहता था कि आपके प्लेटफॉर्म से मैसेज गलत नहीं जाना चाहिए। अगर मैसेज गलत चला गया तो फिर कोई फायदा नहीं में दिमाग बढ़ाने का। बिल्कुल। अच्छा दिनी भाई मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, कम जी शब्दों जी में मैंने जी अपनी बात बोलिए। कही है, जिसको समझना हो वो समझ हाँ। जाए। तो एक दिनी भाई हाँ। वैसे देखो, मेरी आदत नहीं है कि दाएं हाथ से अगर कुछ काम करो तो बाएं हाथ को पता लगे। लेकिन जहां तक आपने बात की है एक्चुअल में, तो मैं आपको बता दूं कि मुझसे जो बन पड़ा था मैंने गुलनाज भाई के लिए किया था, जो मेरी हैसियत थी, जो जितना मैं कर सकता था। मेरे पास जो कंट्रीब्यूशन आया था डासना प्रोग्राम में, जिसके बारे में बात भी हुई थी, आपको याद होगा, उसमें से उसको मैंने 3 जगह डिवाइड किया था। और एक हिस्सा मैंने गुलनाज भाई को भेजा था, एक हिस्सा मैंने अने को भेजा था, और एक हिस्सा मैंने जो है ना वो हीना को भेजा था। 3 एक्स मुस्लिम्स को मैंने भेजा था। तो मुझसे उसके अलावा, उससे पहले भी और उसके बाद में भी जितना मुझसे बन सका थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से मैंने उनको सपोर्ट किया है। लेकिन ये जो आप सर बात कह रहे हैं, ये जो आप सर बात कह रहे हैं, लाऊंगा। हाँ ठीक है, वो आप ले आइएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ देनी भाई, ये जो आप कह रहे हैं कि भगवान बनाने पे लगे हुए हैं, तो ये आप सर किन लोगों की बात कर रहे हैं? कौन भगवान बना रहा है? अरे मैं आपकी बात कर रहा हूँ, सलीम भाई की बात कर रहा हूँ, इमरोज गंडमरे की बात कर रहा हूँ। ओके, तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा सर। तो सर मैंने किसी को भगवान नहीं बनाया है। और मेरे को अगर एक बात बताओ, जो इस पे जो इल्जाम उस पे पहले लगाते थे, वहां आप झूठ बोल रहे थे प्यारे भाई, या अभी आप झूठ बोल रहे थे बारे में? हाँ ठीक है ना सर, मेरी बात सुन लो। आपने फिर शायद मेरी स्ट्रीम सुनी नहीं, मेरा स्टैंड फिर आपने सुना नहीं, इसलिए मिर्जा भाई आप इतने बौखलाए हुए हो। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आप सुन लोगे तो शायद आपका जो वो है ना, आपको कंफ्यूजन वो शायद क्लियर हो जाए। यही बोल दीजिए ना, अभी जाऊंगा 2 घंटे 3 घंटे स्ट्रीम सुनने। अरे भाई अभी, अरे भाई हाँ ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ, कोई इशू नहीं, सुनिए। सबसे पहले तो भाई आपने ये जो एक बात करी है ना कि जी वो लोग उसको भगवान बनाने पे लगे हुए हैं ताकि उनका सपोर्ट उनको मिल जाए, तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इसका जवाब दिया। और मुझे हंसी आती है क्योंकि जब कुछ टाइम पहले, आपको याद होगा, साहिल साहब ने एक बार अपना चैनल बंद किया था और अपनी वीडियो जो है प्राइवेट की थी, तो उनके इस फैसले के अगेंस्ट स्ट्रीम करके इस फैसले को गलत बोलने वाला वन एंड ओनली एक्स मुस्लिम कौन था? मिर्जा गालिब भाई। आप थे। मैं था सर। तो जब मैंने ये किया था, तो पता है सर लोगों ने क्या बोला था? लोगों ने बोला था साहिल चला गया है और ये साहिल को गलत साबित करके अपने को अच्छा इसलिए साबित कर रहा है ताकि साहिल का सपोर्ट इसको मिल जाए। आज जब मैंने हालांकि सपोर्ट नहीं किया, मैंने आज जब उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर, इंसानियत के ऊपर, मैंने कहा भाई उस इंसान की ऐसी सिचुएशन है, उसकी माँ की ऐसी सिचुएशन है, अब तो वो उसकी माँ, उनकी माँ जो है बेचारे की रही भी नहीं, इस पर अगर मैंने ये कह दिया कि नहीं, इस सिचुएशन में, इस बुरे वक्त में एज ए ह्यूमन भाई हम उसके अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते, हम उसको सपोर्ट करते हैं। जो किया उसने, हालांकि डिसीजन भावनाओं में बह करके लिया है और गलत लिया है और उसका इंपैक्ट पूरी मूवमेंट पे होगा, लेकिन उसकी जो सिचुएशन है एक इंसानियत के नाते भाई हम उसको नहीं गलत बोल सकते। अगर मैंने ये कह दिया तो आज भी मुझे यही कहा जा रहा है कि इसलिए कह रहा है क्योंकि सपोर्ट लेना चाहता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है किसी की बुराई करके सपोर्ट लिया जाता है या किसी को सपोर्ट करके सपोर्ट लिया जाता है। क्या आप क्लियर कर सकते हो दिनी भाई? किसी की चापलूसी करके सपोर्ट लिया जाता भाई। ठीक है, तो वो मैं नहीं करता। ठीक है, तो भाई वो मैं नहीं करता। अगर मैं चापलूसी करता ना, सुनो मेरी बात सुनो ना दिनी भाई, अगर मैं अरे मुझे नहीं पता दूसरे का भाई, मुझे मेरा पता। अगर मैं चापलूसी करता ना तो मैं 3 साल से चापलूसी करता। जब से मैं अकेला अपना सिंगल चैनल चला रहा हूं, मैं किसी के चैनल पे जाकर के चाटने नहीं बैठा वहां। मैं नहीं गया किसी के चलते चैनल पे व्यूवरशिप मांगने और ना सपोर्ट मांगने और ना चैनल अपना प्रमोट करने। तो मैं अपने चैनल पे स्ट्रगल करते हुए अकेला बैठा था, जबकि मेरे चैनल से 20 एक्स मुस्लिम को वार्निंग दी गई कि तुम उसके चैनल पे नहीं जाओगे वरना मेरे चैनल पे जगह नहीं है तुम्हारे लिए, अगर तुम वहां गए तो। आपको भी ये बात कही गई है खुद, ठीक है? ना, तो भाई उसके बाद भी मुझे कोई वार्निंग नहीं देता भाई। भाई सुनो ना, तो अभी जो है मेरे भाई, तब भी उस सिचुएशन में भी मैंने सिंगल हैंडली अपना काम किया और आज तक कर रहा हूं। तो आप मेरे पे चापलूसी का इल्जाम नहीं लगा सकते, मैं किसी की नहीं चाटता। अरे बना तो रहे भगवान, अभी तक वो चोर था, हरामखोर था, दल्ला था, गड़दुल्ला था, अभी तो भगवान बोला मैंने उसको ना कभी चोर बोला ना कभी ये सब बोला। आपने बोला होगा, मैंने कभी नहीं बोला।
मैंने नहीं बोला 2 बार आपने दारू पी के बोला था, वो गलत बोला था सब। भाई, उसके लिए मैं 1000 बार क्रिश्चियन सॉरी बोल है, चुका हूँ। मिशनरियों का बाप है, मैं ये है, 1000 बार वो है। सॉरी, 1000 बार सॉरी बोल चुका हूँ, एक बार फिर से बोल देता हूँ। अच्छा, भाई मतलब मैंने आपने झूठ बोला उस था टाइम वहाँ पे झूठ नहीं बोला था यार, गुस्से में बोला था, और गुस्से में इंसान बहुत कुछ बोल देता है। अरे यार, गुस्से में सच बोला था, झूठ बताओ ना, गुस्सा या प्यार छोड़ो, उस टाइम झूठ फिर बोले से थे वही ना। फिर से वही बात, गालियां सच और झूठ होती है क्या? गालियां सिर्फ गालियां गुस्से में नहीं, होती जो है भाई, क्रिश्चियन गालियां सच और मिशनरी झूठ है, नहीं क्रिश्चियन होती। के लिए काम करता है, हिंदू कन्वर्ट करता है, ये देखो सब बात आप झूठ बोले थे ना। देखो देनी भाई सुनो, हम्म मैंने एक बात हम्म थोड़ी देर पहले यहाँ पर कही थी, और वही बात मैं फिर से कहता हूँ। हम्म मेरी नजर में अपनी बात का ना, और अपनी हम्म जात का इंसान वो है जो अपना हम्म खुद का नैरेटिव बनाए और अपने खुद के नैरेटिव पे चले और खड़ा हो, और किसी को भी देख करके अपना हम्म नैरेटिव बदल ना ले। ठीक है, ये हम्म। जिसके नैरेटिव पे चल रहे हो ना, उसको बोलो, वो खुद आए भोसड़ी का, उससे ही बात करूंगा मैं डायरेक्ट, जिसके नैरेटिव पे आप चल रहे हो। अरे भाई, खुद ही नैरेटिव बदल रहा है आपका। 2 साल पहले या 2 साल तक, क्या अभी तक बोल रहे थे क्रिश्चियन मिशनरी है, लोग हिंदुओं को कन्वर्ट किसके करता बारे है, में, ये करता है, वो करता है। किसको बोला था मैंने, किसको बोला था मैंने अरे क्रिश्चियन साहिल मिशनरी? और एडम को ही बोलते थे यार। तो एडम की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पर, या साहिल एडम की की तो बात हो बात ही रही है नहीं ना। हो रही है। एडम छोड़ एडम दो के ना, और मेरे, साहिल की हो रही ना। सुनो भाई, और भाई, एडम की एडम जो मत मेरे पकड़ो, एडम मत पकड़ो। अभी एडम हमारी बात में नहीं, तो आपने नाम ले तो मैं नाम बोल दिया। साहिल की बात हो रही है ना, वो आप है क्या ना उस लिस्ट चाहते में 2 हो? नामों में। अच्छा अच्छा, अच्छा आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, आपकी नजर हम्म में, अच्छा हम्म सुनो, अगर आप साहिल की जगह होते, सोचो, हम्म इस सिचुएशन में आप साहिल की जगह होते, आप क्या करते देनी भाई? बहुत बढ़िया। मैं सोच रहा था कि ऐसा कोई सवाल मुझसे कोई पूछता क्यों नहीं है। 2 सिचुएशन बताता हूँ, 2 टाइम की। एक टाइम जब उसका प्राइवेसी लीक हुई थी, मैं उसी टाइम ही मैं इन चीजों से हट जाता, क्योंकि मैं सोचता कि चूंकि मेरी माँ का कोई नहीं है, यानी पूरे घर में जेंट्स के नाम पे सिर्फ मैं हूँ, मेरी माँ है, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, ये सोच के पहली बात तो मैं इन कामों से ही हट जाता। ठीक है, वहां एक ठीक, काम ये करता, और अभी के तौर पे जो मैं करता वो ये करता कि चुप मार के, क्योंकि लोगों की इतनी सारे लोगों की इतनी बुरी तरीके से मुझसे उम्मीदें हैं, तो एक काम करता हूँ, चूंकि माँ को भी देखना है, हालांकि मैंने आज तक माँ की कदर की नहीं थी, मैं उसको भी ले लेता हूँ। अब भी जाके मुझे माँ को भी देखना है, तो एक काम करता हूँ, माँ के सामने मुझे इस्लाम कबूल करना है ना, लोगों के सामने तो नहीं करना था। चुप मार के मैं वही भैया अपना चैनल है तो वही छोड़ देता हूँ, सिर्फ उतने पे ही, या डिलीट कर देता हूँ, माँ के सामने बोलता ले भैया अब हो गया मैं तेरा। ये करता मैं। ठीक है, ये नहीं करता कि साला मैं सेफ जोन ढूंढने के लिए मैं चल के यूट्यूब पे लाइव करके लोगों को सुनाता। ये नहीं करता मैं नीच बना काम, ठीक है, कि मुसलमान सुने और मेरे पीछे पड़े ना। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि आपने ये जो 2 बातें रखी हैं, मैं आपकी इन हम्म दोनों बातों के समर्थन में हूं, मैं आपकी इन दोनों बातों के खिलाफ नहीं हूं। आप दोनों जगह पर ठीक हो, मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आप गलत हो नहीं। जो बात ऑनेस्टी की है वो है, हम्म दोनों बात ठीक है। लेकिन बावजूद इसके, चलो मैंने मान ला कि उस आदमी ने किसी भी वजह से एक गलत स्टेप ले लिया, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए था। आप मान लो, मैं भी ऐसा ही हम्म मान रहा हूं, नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या दीनी भाई, हमारी इंसानियत हमको ये गवारा करती है कि ऐसी सिचुएशन में जब वो बेचारा इस हालत में, मैं बार बार बोलूंगा नहीं, वो आप अच्छे जानते हो किस हालत में क्या है, क्या हुआ क्या नहीं, सब जानते हो, तो क्या ये हमारी इंसानियत है कि हम उस आदमी को गाली गलौज करें, बुरा भला बोलें, और उसके बारे में इस तरह की बात करें? क्या ये हमारी इंसानियत है? बस इसका और जवाब दे दीजिए। बहुत खूब, ठीक है। पहली बात, मैं अपने बारे बताऊं भाई, मैं ना जज्बातों में बह के नहीं चलता, ऐसे ही किस टाइम क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। ठीक है, सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अब जो आप बोल रहे हो बार बार इंसानियत है, ये है वो है, जब मेरे निगाह में ये है कि ये इंसान मौका परस्त है, इसने आज तक कभी भी अपनी माँ और बच्चों को, बीवी की परवाह की ही नहीं थी, तो ये अभी जो कर रहा है ना, ये भी सिर्फ और सिर्फ छलावा कर रहा है। जब मैं उसको, उसके एक्शन को मैं रियल मानने को ही तैयार नहीं हूं, तो अब मैं उसमें कौन सी इंसानियत दिखाऊं? आज तक उस बंदे ने जब भी मैं उससे क्या नाम नहीं है, नहीं, दिलीप भाई मैं आप बता रहा हूँ शायद, ना, दिलीप भाई नहीं, स्टेज आप में, शायद अरे समझे रुको नहीं। ना, हाँ, आप रुको एक यार, सेकंड मेरी रुको बात ना सुनो। भाई, अरे रुको, मालिक, अरे आप सुनो ना, गलत मैं ट्रैक बता रहा पे हूँ जा ना। रहे हो, इसलिए मैं आपको रोक रहा हूँ मालिक, बोलो मेरे बोलो मेरी बोलो बात तो सुनो। आप गलत डायरेक्शन में बोलो। चले गए। मैं
एक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फैसले की बात नहीं कर रहा हूं। उसमें तो आपने दो बातें करी, मैंने कहा ठीक है, आप दोनों जगह, दोनों बातों में अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो। और ये सवाल सिर्फ आपके जहन में नहीं आया, बहुत सारे लोगों के मन में ये तर्क आया, बहुत सारे लोगों ने हमारे कमेंट में, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे ये सारी बातें बोली। सब बहुत लोगों ने बोली, आप अकेले नहीं हो जो इस तरह के सोच रहे हो, मेरे भी जहन में ये बात आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, और आई भी। तो मैंने तो आपको गलत साबित किया ही नहीं। एक्ट की बात नहीं मैं कर रहा हूं, मैं अब फिलहाल अपनी और आपकी बात कर रहा हूं दीनी भाई, कि एज ए ह्यूमन जब हम ये बात करते हैं कि हमारे लिए इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है और इंसानियत सबसे पहले है, और हमारे लिए हमारे माँ बाप भगवान है, तो मैं उस दावे को करने की वजह से एज ए एक्स मुस्लिम आपसे और खुद के बारे में आपसे पूछ रहा हूं कि क्या हमारी इंसानियत हमको ये गवारा करती है कि ऐसी इन सिचुएशन में अगर कोई आदमी है, चाहे वो सही है या गलत है, ये बाद की बात है, तो क्या हम उसको इस सिचुएशन में इस टाइम इस तरीके से क्रिटिसाइज करें, गाली दें, बुरा भला बोलें, दूसरे लोग जो नैरेटिव और एजेंडा चला रहे हैं इन सब के नाम पर, उनको जाकर के व्यूवरशिप दें, उनको सपोर्ट करें और वहां जाकर के उल्टी सीधी बातें करें, क्या ये इंसानियत है? मैं ये पूछ रहा हूं बस। हाँ, मैं इसी का ही जवाब दे रहा हूँ कि जब मैं मानता ही नहीं कि उसके ये अपने लिए अपनी उसके दिल में अपनी माँ के लिए कभी मोहब्बत थी, तो अभी तो मेरे सामने भाई वो उसके लिए कुछ तकलीफ वाली बात है ही नहीं। जब वो खुद गमजदा नहीं तो मैं क्यों गमजदा हूं? पर दिनी भाई ये तो आप सोच रहे हो ना, अगर आप ऐसा सोच रहे हो प्यारे भाई कि उसके सोच दिल नहीं में रहा हूं, नहीं पता है, सोच नहीं रहा हूं, मुझे पता है। जब इसकी प्राइवेसी लीक हुई थी ना, तब भी इसकी मां हॉस्पिटलाइज हो गई थी। अगर ये इंसान का बच्चा होता ना, तो तकलीफ होती, परवाह होती माँ बाप की, ये उसी टाइम लौट गया होता। लेकिन तब भी तो चला गया था ना दिनी भाई, तभी तो कहाँ मैंने चला गया स्ट्रीम था? किया था, जब चला गया था ना वापस। कहीं नहीं गया था मेरे भाई, उस टाइम कुछ टाइम के लिए अंडरग्राउंड हुआ था, फिर बड़े बड़े हाँ, मजबूत मजबूत लोगों का हाथ जब इस पे आया, अगर उन मजबूत लोगों का हाथ इस पे ना आया होता तो ये घर लौट जाता। लेकिन जब देखा कि बहुत बड़े बड़े पैसे वालों का हाथ इसके ऊपर आ गया है, ये फिर और आगे बढ़ गया। वरना ये उसी टाइम अपनी माँ के पास साइड चला जाता मजबूर होके। उस टाइम इसने चलो फैमिली चलो और जो भी पैसे के है, बीच देखो में देखो दिनी पैसे को भाई, चुना था। देखो दिनी भाई, जो भी है, मुझे तो देखो बहुत ज्यादा इन सब चीजों के बारे में पता नहीं है, और इसका कारण ये है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि मैं पिछले 3-4 साल से मैं एडम के साथ और साहिल साहब के साथ मैं कनेक्टेड नहीं हूं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं इस बात को। जब मैंने 24 आवर्स की मैराथन स्ट्रीम करी थी, तब शायद 3 साल के बाद साहिल भाई मेरे बुलाने पर चैनल पर आए थे, थोड़ी देर के लिए बातें हुई थी। ये 3 साल के बाद पहली बार था, अभी तकरीबन 1-1.5 महीने पहले ही जो हुआ है। तो मैं तो उनके साथ इतना ज्यादा कनेक्टेड नहीं था, मेरी इतनी बात नहीं होती थी। आप काफी टाइम तक उनके साथ कनेक्टेड रहे, तो देखो असल सिचुएशन क्या है वो तो मुझे पता नहीं, आप शायद मेरे से बेहतर या मेरे से ज्यादा ही जानते होंगे, ठीक है? तो मैं डिफेंड तो नहीं कर रहा हूं बिल्कुल भी, किसी को भी मैं नहीं कर रहा हूं डिफेंड, ये मैं क्लियरली बोल चुका हूं, मैं हमेशा बोला हूं। मैं यहाँ किसी को, सुन लीजिए, समीर भाई, मैं भगवान नहीं, सुने, मैं बस इतना कह रहा हूं कि मैं किसी को ना तो भगवान बना रहा हूं और ना मैं किसी को एकदम क्लीन चिट दे रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं मेरे पर्सपेक्टिव से कि भाई मेरी इंसानियत इस सिचुएशन में भाई उस आदमी को कुछ बुरा और गलत कहने की इजाजत मुझे नहीं देती, ये मेरी इंसानियत है देनी भाई। और मैं नहीं चाहता अच्छा, कि आप रामायण काल में होते अगर दूसरा कोई भी ऐसा करे, मैं भी नहीं चाहता। अगर आप कर रहे हैं फिर भी सर आपकी मर्जी, मैं आपको नहीं रोकूंगा, लेकिन सर आप, मेरा जो देखो स्टैंड है, आपको भी फिर उससे नाराजगी रतराज नहीं होना चाहिए। सर मैं अपोज नहीं कर सकता, बट अपोज ना करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है देनी भाई, आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने भगवान बना दिया, मैं नहीं बना रहा किसी को भगवान। नहीं नहीं, ठीक है, वो ठीक है। देखो, मैं यहाँ वो बातें नहीं रखने वाला हूँ जो हमारे दरमियान कभी हुई है बैक स्टेज में, लेकिन इतना मुझे पता है कि लोगों को ये अच्छी तरह पता था कि इसकी वजह से मुस्लिम चैनल्स गायब होते जा रहे हैं। और आज जब, और ये भी पता था, जितने भी लोग हम लोग बात करते थे, जिससे भी अलग अलग टाइम में बात हुई हो, कि ये भी एक दिन भागेगा पैसा कमाने के बाद, सही से कमाने के बाद, जब इसकी पेमेंट डाउन हो जाएगी या कमाई बहुत कम हो जाएगी। अब जब उसने वो कांड कर दिया है, ठीक है, देखें, सहानुभूति उसकी माँ के लिए है, उसकी बीवी बच्चे के लिए, उसकी बीवी के लिए है। इसके लिए मेरे दिल में एक झाड़ बराबर सहानुभूति नहीं है। इस हरामी ने जो हरामी बना किया ना, इसके लिए मेरे दिल में झाड़ बराबर सहानुभूति नहीं है। ये उस टाइम में सारा अपनी फैमिली और पैसे के बीच में पैसे को चुना था, जब इसकी प्राइवेसी लीक हुई थी। मुझे नहीं पता क्या चीजें।
इसके लिए मतलब जिससे साले खुद तकलीफ नहीं है मैं तो अपनी फैमिली के मसले में, दिनी भाई आपको पता है कि मेरे तो, सुनिए ना दिनी भाई, उस टाइम पे मेरे तो सिर्फ 3 पॉइंट्स थे। वो 3 जो ऐतराज मैंने स्ट्रीम में रख दिए तो मैंने रख दिए। तो मैंने उस टाइम भी कहा था कि मुझे साहिल भाई से पर्सनली कोई नाराजगी नहीं, कोई इतराज नहीं है, मेरे सिर्फ ये 3 पॉइंट्स है। लेकिन उनकी उस स्ट्रीम की वजह से एडम साहब ने मुझे बिल्कुल साइड कर दिया था, आपको पता है। और क्या क्या नैरेटिव चलाया उन्होंने काफी टाइम तक, ये सब लोग जानते हैं। मैं बार बार अब उस डेप्थ में जाना नहीं चाहता, और इसीलिए थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं। उस टाइम भी आपके पास सबसे पहले मैंने ही फोन किया था कि समीर भाई रहन दो, अभी वो बंदा छुपता फिर रहा है, उसे हम किसी तरह संभालने पे लगे पड़े हैं, अभी ये प्रोग्राम नहीं करना। सबसे पहले मैंने ही फोन किया था, अगर आपको याद आएगा तो, अभी ये प्रोग्राम मत करिएगा, बाकी आपकी मर्जी है, ये मेरी तरफ से मशवरा है। यही मैंने सेम बोला था उस टाइम, ठीक, क्योंकि हम सच में उसको बचाने पे लगे हुए थे। अगर हमें पता होता कि आगे चल के यही सभी एस मुस्लिम चैनल्स के गायब होने की वजह बनेगा तो छोड़े तो मर सारे, हमारा क्या जा रहा है, हमारे वक्त क्या जा रहा है। जब तुझे इतने लोगों की भावनाओं से मतलब नहीं है तो मैं तेरे से क्यों मतलब कई बार बोलते हैं दिन भाई, ये आप कई बार बोलते हैं मुझे, लेकिन सच बताऊं ना, मुझे आज तक ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई कि आप ये किस बेस पर बोलते हैं कि जी साहिल साहब ने दूसरे चैनल को गायब कर दिया। कैसे, मतलब मैं भी तो हूं यहाँ पर, आप भी तो हो, हम तो गायब नहीं हुए, उन्होंने कैसे गायब कर दिया? जैसे एक दिन आपकी शिकायत थी कि अच्छा खासा मैं प्रोग्राम सेट करके बैठा था और बंदे ने अचानक कि मेरे टाइम में प्रोग्राम कर दिया, अब मेरा दिल नहीं करा प्रोग्राम करने का, ऐसे गायब किया। तो फिर ये तो उन लोगों का मॉरल डाउन था ना भाई मेरे, जिन लोगों के चैनल थे वो हार के कमजोर पड़ के चले गए। लोगों ने एक हाथी पाला, हाथी का बच्चा था उस टाइम पे, वो बकरे बिल्ली कुत्ता जो भी सियार वार उनको छुपा नहीं सकता था, सबने मिलकर उसे बड़ा किया। अब जाके उस जिसके आगे सामने आगे खड़ा हो जाता है, दूसरा जाओ छुप जाएगा या बचेगा? आपकी जो बातें हैं ना, देखो ये मिसाल के तौर पे तो बहुत अच्छी लगती है दिनी भाई, बट ये लॉजिकल साउंड नहीं करती हैं। लॉजिकल वो मेरे को अगर आप बताओ, आप ये कह रहे हो कि जाकर के खड़ा हो जाए, अरे भाई ये यूट्यूब है दिनी भाई, प्लीज यार थोड़ा सा मतलब सुनिए ना, ठीक है, और भी बता दीजिएगा इस पे, मेरा छोटा सा बात सुन लीजिए दिनी भाई, ये यूट्यूब है, यहाँ पे एक टाइम पे जो है ना लाखों स्ट्रीम्स एक टाइम पे चल रही होती है, सबकी ऑडियंस अलग है, जिसको सुनना है वो सुनते हैं। यहां पर ऐसे चैनल्स भी हैं जिनकी एक टाइम पे 50,000 60,000 1 लाख 1.5 लाख तक लाइव व्यूवरशिप होती है, और यहां पर हमारे जैसे भी हैं जिनकी 200 400 500 हजार तक मैक्सिमम रहती है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सब अपना अपना कंटेंट बना रहे हैं। तो सर इसमें दूसरा कोई आदमी स्ट्रीम कर रहा है, इसकी वजह से देखो, आप अगर उसको सीरियस ले रहे हो, आप सोच रहे हो भाई इसने क्यों कर दी, तो आप तो ऑफेंड हो सकते हो, पर कितना दिन भाई, मैं तो ज्यादा दिन ऑफेंड नहीं हुआ, मैंने तो सोच लिया, मैंने कहा ठीक है तो भाई इतने सारे चैनल बढ़ते जा रहे हैं तो किसी ना किसी की स्ट्रीम तो होगी, मुझे बस मेरा काम करना है, मैंने फोकसफुली अपने काम पे फोकस किया। जो लोग चले गए हैं देनी भाई, अनफॉर्चुनेटली जिनके आप यहां पर बात कर रहे हैं भाई, वो लोग इतना पेशेंस और इतना संयम नहीं रख पाए, वो चले गए, शायद कमजोर इरादे के लोग थे, बस चले गए। हम भी तो हैं, हम भी तो सर्वाइव कर रहे हैं ना। कमजोर इरादे के लोग नहीं थे, जो आप सर्वाइव कर रहे हैं ना, आप खुद कई दफा कबूल कर चुके हैं कि मेरे को भाई लाख तक तो आसानी से मंथली आ जाता है। उन लोगों के मजबूरियां पूरी नहीं हो पा रही थी, ठीक है? नहीं आप खुद कबूल कर चुके हैं ना। मेरे को एक बंदा बताओ, है मैं कह रहा हूँ, बंदा बताओ जो बंदा आने की बात नहीं, एक बात दीनी भाई एक बात बताइए। चलो, मैं हालांकि ये बात कभी भी लाइव स्ट्रीम में करना नहीं चाहता था, और ये जो वक्त है जिसमें हम ये बात कर रहे हैं ना, ये राइट टाइम है भी नहीं, लेकिन जब आप आकर के स्पेशली अब इस बात को कर ही रहे हैं, तो अगर मैं इस बात को बीच में छोड़ के चला जाऊं तो दीनी भाई ये ऐसा होगा कि भाई लोग कहेंगे कि लो जी ये तो सवालों से डर के भाग गया और कुछ ना कुछ झोल है, कुछ ना कुछ है। तो इस वजह से मैं अब इस बात को जब शुरू हो गई है तो पूरा ही करके जाऊंगा, ठीक है? तो मुझे अब ये बताओ दीनी भाई, अगर आपको ऐसा लगता है या किसी को भी ऐसा लगता है, एक टाइम पे मैं भी इस मानसिकता का, इस सोच का जो है ना कहीं शिकार हो गया था दीनी भाई, मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बोलूं, पर फिर बाद में मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तो अगर किसी को ये लगता है कि भाई साहिल को लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, साहिल का चैनल बड़ी तेजी से बढ़ा, साहिल को लोगों ने जो है सुनना शुरू कर दिया,
साहिल की अप्रोच ज्यादा हुई। तो सर क्या आपको नहीं लगता दीनी भाई कि वो जो आदमी हर चैनल पे जाकर के पॉडकास्ट कर रहा था, वो जो आदमी हर जगह जाकर के अपना प्रमोशन कर रहा था, वो जो अलग अलग सोशल मीडिया पे अपने लिए कैंपेन चला रहा था, वो जो अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके लगातार डिस्कशन और डिबेट्स कर रहा था, तो उसको जो प्रोग्रेस मिली है, उसको जो सपोर्ट मिला है, जो एक्सेप्टेंस, जो प्यार लोगों की तरफ से मिला है, उसके लिए उस आदमी ने मेहनत की, उस आदमी ने जद्दोजहद की, तब जाकर के उसको वो प्यार सपोर्ट मिला। आप इस बात को क्यों नहीं मानते दिनी भाई कि अगर और लोग मेहनत करते, सुनिए, अगर और लोग मेहनत करते, नहीं मैं अब ठीक है बता दीजिएगा, आप बता दीजिएगा क्या है क्या नहीं है, मेरी बात 1 मिनट पूरी होने दीजिए। मेरा ऐसा मानना है कि अगर और लोग उसकी तरह मेहनत करते, कंटेंट बनाते या इस तरह से कोशिश करते, प्रमोशन करते, तो उनको भी बिल्कुल कामयाबी मिलते। आज आप सलीम वास्तिक साहब का एग्जांपल देख लो, कितने दिन से वो सामने निकल करके आए, लेकिन जगह जगह जाते हैं, ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, पॉडकास्ट करते हैं, जगह जगह मेहनत कर रहे हैं, तो देखो डेफिनेटली उनको रिजल्ट मिल रहा है। तो भाई मेरा तो ऐसा पर्सनल तजुर्बा है कि जो आदमी मेहनत करेगा, जो आदमी लोगों को कंटेंट देगा, भाई लोग उसको सुनेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। फिर मेरे हिसाब से ये रोना बेकार है कि लोग महीना महीना स्ट्रीम नहीं करते अपने चैनल के ऊपर और फिर कहते हैं जी हमें सपोर्ट नहीं आ रहा, हमें लोग पसंद नहीं कर रहे, हमें लोग हमारा चैनल नहीं चल रहा। ये क्यों देनी भाई? चले अब आते हैं, ठीक है। हम लोग जो शुरू हुए थे वो ये था यार हम किसी चैनल को बढ़ाते हैं और फिर वो बाकी चैनल्स को बढ़ाएगा, इस हिसाब से अपन लोग को चलना है। और सेम ऐसा ही कुछ मेरे ख्याल से क्रिकेट मार यूनियन ने भी सोचा रहा होगा, ठीक है। यहाँ सब लोग, ठीक है, साहिल के जब जाते थे और जो लोग आते थे वो सिर्फ साहिल की शक्ल देख के नहीं आते थे, क्योंकि साहिल में अपना कोई कंटेंट कभी था ही नहीं। वहां पे साजिद अपनी बातें रख रहा है, दीनी अपनी बातें रख रहा है, बाद मैडम अपनी बातें रख रहा है, उससे पहले समीर अपनी बातें रख रहा है। वहां हर वैरायटी का बंदा अपनी बातें रखता हुआ मिलता था, अपना कंटेंट रखता हुआ मिलता था, ठीक है। तो अपन लोग तो यही सोच के चल रहे थे साला कि मतलब भाई हम किसी चैनल को बढ़ाएंगे फिर इसे मूवमेंट में तेजी आएगी और बाकियों को भी चैनल बढ़ेंगे और बहुत सारे चैनल खुलेंगे भी, ठीक है। यही चीज सेम क्रिकेट मार यूनियन की, उनका सिक्का तो भैया खरा निकल गया और हमारा तो हरामखोर निकल गया पूरी तरीके से। ये तो भोसड़ी का बड़ा होते ही बहन जो दूसरों के सामने खड़ा होने लग गया तुमसे ही। अच्छा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दिनी भाई सुनो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपको अपनी जो बात रखनी है ना, आप अपनी बात रखो प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी हाथ जोड़ के। लेकिन यार जब कोई आदमी नहीं है यहाँ पर और हम 2 लोग बात कर रहे हैं तो बिना गाली के भी बात हो सकती है, बार बार गाली मत दो प्लीज, बिना गाली के बात कर लो। 2 मिनट अपनी भावनाओं को दबा लो अपनी भावनाओं को, अपने गुस्से को दबा लो। 1.5 साल तो सिर्फ मुझे ही चूरन दिया, ठीक है। बाद में जब मैं लाइव स्ट्रीम पे गया तो बोलता मैंने कोई डील की थी कि तुम मेरे चैनल पर, मैं तुम्हारे चैनल पे आऊंगा, ये उसके अल्फाज थे, ठीक है। अच्छा अब आपने एक बात कही है, देखो इसका मैं आपको जवाब देता हूँ, ठीक है। लेकिन बस आपसे गलतफहमी हर बंदा अपने दिमाग से निकाल दे कि वो मेहनत कर रहा था, उसके चैनल पे हर तरह का कंटेंट लोग आके अपना रख रहे थे तो चल रहा था बस, और कुछ ठीक है। देनी भाई एक और गलत बात बोली आपने, सुनो ना, एक और आपने गलत बात बोली। अरे सर अगली बात पे बाद में जाना, एक एक करके बात करते हैं ना। मैं पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं देनी भाई कि आप बिना गाली गलौज किए प्लीज बात कर लें। एक तो ये रिक्वेस्ट छोटी सी, दूसरी ये है कि मैं अब आपको जवाब दे रहा हूं और मैं फिर बता दूं आपको, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मेरी जो समझ है, मैं उसके मुताबिक बात कर रहा हूं आपसे। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग आप उसके मुताबिक बात कर रहे हैं। यहां हम दोनों में से कोई भी किसी को भी जस्टिफाई नहीं कर रहा ना डिफेंड कर रहा है, ठीक है। अब आप सुनो, जो आपकी ये सोच है कि भाई लोग जाते थे वहां पर कंटेंट बनाते थे, आपने मेरा भी नाम लिया, तो सर मैं आपको अपने बारे में बता दूं और चंद लोगों के बारे में बता दूं जो मेरे सामने ही आए हैं। इसमें साजिद, फैजू, मुन्ना भाई, देसी, ये लोग हैं, ठीक है सर। और मैं भी, जब मैं आया था तो मेरे सामने साहिल भाई का चैनल चल रहा था, सचवाला जी का चैनल चल रहा था, नहीं सचवाला जी का चैनल बना नहीं था, सचवाला जी आजाद ग्राउंड चैनल के ऊपर बैठा करते थे जिसपे अभी हम इस वक्त बैठ के बात कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा चैनल जो चल रहा था वो चल रहा था जफर साहब का, चौथा चल रहा था एडम का, जब मैं आया था मूवमेंट में, ठीक है जी। क्योंकि मैं 2018 से एक्स मुस्लिम था, लेकिन मैं मूवमेंट में आया 2021 के लास्ट में, ठीक है, 21 के बीच में या लास्ट में। तो जिस वक्त मैं आया था उस वक्त आपका भी शायद चैनल नहीं था,
लेकिन आप यही एक्टिव था। रहते थे, आप रहते थे एक्टिव साहिल भाई के चैनल पे, ठीक है जी। मैं आया तो मैंने सिर्फ उस देखा, पे नहीं औरों पे भी, सिर्फ उस पे नहीं हाँ औरों पे भी, और आप पे जब ठीक है पड़ा था सर, तो ठीक, आप पे भी। मैं आपको वहां से बता रहा हूं जहां से मैंने देखा, ठीक है सर। तो मैंने साहिल भाई के चैनल पे साहिल भाई को, आपको, एडम सीकर को और सचवाला जी को देखा। बल्कि जो मेरी पहली अपीयरेंस थी साहिल भाई के चैनल पे, उसका वीडियो अभी भी मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, तो उसमें सिर्फ पैनल में आपको 4 लोग दिखेंगे, मैं, सचवाला जी, एडम और साहिल भाई, लेकिन उस वक्त आप भी होते थे। तो जब मैं आया था सर, मैंने जब मैंने साहिल भाई के चैनल पे जब मैंने बैठना शुरू किया और मैंने वहां पर बात करना शुरू किया, और मैं ये नहीं कहता कि नहीं, मैंने 1-2 टॉपिक्स पे अपने लेकर के आया। एडम वाला टॉपिक जो था वो लेकर के मैं आया था, जिसपे 2 पार्ट किए थे साहिल भाई ने, वो मैं लेके आया था, लेकिन वो मेरा था। पर वो बात हो रही थी वहां साहिल भाई के चैनल पे। अब देखो बात क्या है दीनी भाई, उस वक्त मेरा चैनल नहीं था, मुझे साहिल भाई ने बोला कि आप जाओ अपना चैनल बनाओ समीर खुद का, और अपना चैनल स्टार्ट करो, हमें से एक्टिविज्म में ज्यादा चैनल चाहिए। तो सर मेरा चैनल बना साहिल भाई के चैनल से, उन्होंने मेरा चैनल प्रमोट किया। मेरी पहली लाइव स्ट्रीम में 550 तक लाइव व्यूवरशिप गई थी नए चैनल पे। कहां से आई थी वो लाइव व्यूवरशिप? साहिल भाई के चैनल से। फैजू ने चैनल बनाया, सब्सक्राइबर और लाइव व्यूवरशिप कहां से गई? साहिल भाई के चैनल से। उसके बाद आपने चैनल बनाया सर, आपके चैनल पे भी लोग, आपको भी साहिल के चैनल से जाने और लोगों के चैनल से जाने, और आपके चैनल पे साहिल के चैनल से मुझे जाने हैं। मैंने कहा आपको और पता चैनल भी से आप भी क्या जाने, बोल रहे हो? मैंने कहा सर और चैनल से भी जाने और आप उसके चैनल से हैं? भी जाने। पहले आप जब पूरी बात साहिल सुनो। आया था तो आप इसको उसकी पर्सनल, औकात ही नहीं आप थी कुछ। सर ठीक है आपकी औकात इस बड़ी है तरह सर, मत पर बोलो कि मेरे को साहिल आप के चैनल इसको, से जाने हैं। ठीक है भाई साहब, मैं आपके बारे में अपना शब्द वापस ले लेता हूं। चलो जी, साजिद का चैनल अपने बना, बारे में बोलिए, वो साजिद, ठीक है, मेरे हाँ बारे में मैं नहीं बोल रहा बोलिए। हूँ भाई, मैं बोल रहा हूँ भाई, मैं सच्चाई बोलता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं सच्चाई बोलता हूँ भाई। मेरा चैनल साहिल भाई ने बनवाया था, प्रमोट भी साहिल भाई ने किया था स्टार्ट में, बिल्कुल मैं बोलता हूँ। और साजिद इमाम साहब का चैनल बना भाई साहब, वो भी साहिल भाई के चैनल से बना, प्रमोट भी वहां से हुआ, एडम साहब के चैनल से हुआ। तो देखो आपका ये नैरेटिव है और आपका ये माइंडसेट है कि भाई लोग जाते थे साहिल के चैनल के ऊपर, वहां बात करते थे, तब साहिल बना। मेरा कहना यह है कि लोग वहां इसलिए जाते थे क्योंकि लोगों को प्लेटफॉर्म चाहिए था, वो प्लेटफॉर्म लोगों को साहिल ने दिया, और लोगों ने इसके बदले में, साहिल ने इसके बदले में उन लोगों को जो साहिल के चैनल पे गए उनके चैनल को प्रमोट किया। लेकिन जब लोग अपना अपना काम करने लगे, लोग स्टैंड हो गए, तो फिर सारी उम्र का सारी जिंदगी का ठेका थोड़ा ना उठा के बैठा है कोई, किसी का मैं भी नहीं लूंगा, किसी का आप भी नहीं लोगे। तो भाई इस तरह की बात करना मेरे हिसाब से ना ये सही बात नहीं है। जिंदगी का नहीं उठाया भाई, सारी जिंदगी नहीं उठाया, ठीक है। मेरे चैनल पे, फेजू के चैनल पे, या मैं आजाद ग्राउंड का शुरू में आया जब छोटा था औकात में, उसके बाद ये इन सब चैनल पे कब आया भाई? वो सारी जिंदगी का आपने बात बोला है ना, कब आया? जो जब भी आया भाई, पर मैं सिर्फ वो बता रहा हूं जो मेरे आंखों के सामने हुआ है, जो मैंने देखा है और जो बात है। तो मेरा ऐसा मानना है, बार आया था जी आपके चैनल पे कितनी बार आया था? जब तक वो प्रॉब्लम हुआ ना, जब तक मैंने वो स्ट्रीम किया, तब तक मेरे चैनल पे लगातार आए हैं साहिल भाई, और एडम भी आता था। उसके बाद आना बंद किया, जब हमारे बीच में डिस्प्यूट हुआ तब आना बंद किया। अच्छा, हाँ, और वो खेल तो उन लोगों का उसी टाइम ही शुरू हो गया था, मोनोपोली कायम करने वाला। वो ठीक, क्योंकि ये कोशिश वो एपोस्टेट इमाम के चैनल पे भी किए थे, लेकिन ज्यादा पैसे आ गए तो उसके बाद ये लोग किनारा कशी कर लिए थे। ठीक है, वो तो ठीक है। हाँ हाँ, बोले आप जी। तो देखो प्यारे भाई, सिर्फ सोच का फर्क है दीनी भाई। मेरा ऐसा मानना है कि जो आदमी मेहनत करेगा, ये कुदरत, मैं कहता हूं किसी खुदा को भी मत मानो, तुम किसी गॉड को भी मानो, किसी मजहब को भी मत मानो, तकदीर को भी मत मानो, सब छोड़ दो, लेकिन ये कुदरत इस तरीके से, ये कुदरत दीनी भाई इस तरीके से डिजाइन है कि जो आदमी कुछ पाने के लिए मेहनत करेगा, कोशिश करेगा, ये कुदरत उसको कम ज्यादा तो कर सकती है पर देगी जरूर। पर जो लोग मेहनत करना नहीं चाहते, जो लोग इजी सक्सेस चाहता है, जो ये चाहते हैं कि घर बैठे बैठे हमारा बढ़िया प्रमोशन हो जाए, बढ़िया हमको सब कुछ हो जाए, सब हमारी पहचान हो जाए, लोग हमको भर भर के सपोर्ट दें और करना कुछ ना पड़े, तो देखो भाई ये जो है ना अपने आप में बहुत गलत चीज है। एक आदमी जो जगह जगह मारा फिर रहा है, 50 चैनल पे जाकर के मेहनत कर रहा है, पॉडकास्ट कर रहा है, लोगों को जाकर अपने चैनल के बारे में बता रहा है, एक्टिविज्म कर रहा है, उसको सपोर्ट मिल रहा है, तो भाई इसका मतलब ये थोड़ा ही ना अब वो सारे लोगों का प्रमोशन करता फिर भाई तुम भी मेहनत करो, तुम भी ले लो, किसने मना किया है? और अब चलो, अब साहिल नहीं है ना, अब साहिल नहीं, भाई बात तो पूरी होने दो बड़े भाई,
हमेशा बीच में बोलते मैं हो दिन भूल भाई। जाता हूँ ना, भूल जाता हूँ मैं, 10 चक्कर ये है, सेकंड मैं 10 भूल जाता सेकंड हूँ। 10 सेकंड 10 सेकंड सर 10 सेकंड। मैं कहता हूँ चलो सर अब साहिल नहीं है ना, आप भले उसको गाली दो, आप उसको बुरा बोलो क्योंकि वो चला गया, जो भी इसकी मजबूरी सिचुएशन आप नहीं समझना चाहते ठीक है, ये आपकी सोच है, आप उसको गाली दो बुरा भला बोलो। मैं कहता हूं सर अब तो मार्केट खाली है ना, चलो बना लो सर चैनल, अब ले आओ व्यूवरशिप, दो कंटेंट लोगों मतलब को। जब वो एक्स मैं पहला मुस्लिम, आदमी हूंगा रुको दीनी रुको रुको भाई जो भाई हर भाई, एक, सुनो सुनो मेरी बात तो सुनो, पहले बात सुनो, मैं वो पहला एक्स मुस्लिम हूंगा जो हर चैनल के ऊपर जाकर के कम से कम $10 का कंट्रीब्यूशन दे करके सबसे पहला सुपर चैट करूंगा। हर चैनल पे चाहे जितने भी चैनल हो जाए, अपनी औकात के हिसाब से बोल रहा हूं, $10 का कंट्रीब्यूशन यानी कि सीधे सीधे 800 रुपए 1000 रुपए का कंट्रीब्यूशन मैं दूंगा। लेकिन कंटेंट बनाओ, कंटेंट लेकर के आओ, कॉपी मारना बंद करो, कॉपी मारना बंद करो भाई, मेहनत करो, मैं दूंगा अब सपोर्ट। एक चीज़ है, रुको सुनो सुनो सुनो, अभी आपने जो बोला ना कि मेहनत करो, साहिल के चैनल पे शुरुआती 1 साल में किससे टॉपिक है, वो किसकी मेहनत है, सर मैं पुरानी बात किसकी पर मेहनत है क्यों वो? जाऊं कि किसकी क्या मेहनत है सर, फिर वही बात, सब अभी लोग जब आपने मिलके काम बोला ना कर कि रहे हैं तो मेहनत उसमें करो, मेहनत नहीं देखी हैं? जाती। और रुको 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 भाई, बोलने का टाइम मेरा है, ठीक है। और उसके जी बाद फिर अब बोलो कि अब मैदान खाली है, अब करो। जब वो सब एक्स मुस्लिमों के मत्थे पे चोर लिख के चला गया है, तब चले सबके कॉलर पकड़ पकड़ बोले कि हमें भरोसा करो, हैं? आप चोर हो गए उसके जाने से? भाई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं अब तो, जाके देखो ना कमेंट सेक्शन अरे में। यार तो लोग तो हर हालत में सवाल खड़े करेंगे, लोग कब सवाल बहुत खड़े नहीं तो करते? देखने देखने वाले भी लोग ही लोग हैं, लोग देखने भाई वाले भी ना लोग ही हैं, लोग कब सवाल खड़े नहीं ठीक करते, है। ये बताओ कब सवाल खड़े खड़े कब नहीं करते हाँ, सवाल खड़े जब लोग? वो आया था तब सवाल खड़े करने वाले नहीं थे, आमतौर पे लोग बिल्कुल सपोर्ट थे, करने वाले ही थे। बिल्कुल थे, तब मुसलमान कर रहे थे, अब वो चला गया है हाँ तो तो अब मुसलमान आज भी सपोर्टर कर कर रहे रहे हैं। हैं, वो उस गिनती को नहीं जोड़ा जाता, वो आज भी कर रहे हैं उस गिनती को। आपके सपोर्ट में होंगे मुसलमान, मुझे नहीं पता, अब मेरे में तो नहीं है भाई, या किसी और मुस्लिम के सपोर्ट में तो नहीं है, ठीक है। वो बात मत भूलिए, जो कॉमन है उसे हटा दीजिए, जो तब से लेके अब में जो बदला है ना उसकी बात करिए। देखो मेरा मेरा ऐसा, आपकी मर्जी है देनी भाई, मेरा ऐसा मानना है कि हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, मेरे भी हैं, ऐसा नहीं कि मेरे नहीं है, मेरे भी हैं। और मैं बता दूं ओपनली, एडम के साथ तो मेरे आज भी हैं, आज भी हैं। और ये इस वजह से है क्योंकि एडम साहब का ईगो बहुत बड़ा है, वो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, और क्रिश्चियनिटी जो है ना वो सबसे पहले आदमी को यही सिखाती है कि फॉरगिव योर एनिमी एट ऑल, अपने दुश्मन को भी माफ कर दो। मैंने उनसे, चाहे मेरी गलती थी या नहीं थी, 10 बार मैंने उनसे सॉरी बोला, उनसे जाके पर्सनली अपोलोजाइज किया, मैंने साहिल भाई के जरिए भी उनको सॉरी बोला, लेकिन शायद उनका ईगो इतना बड़ा था कि वो उस चीज को छोड़े नहीं। अब मैंने भी फिर सोच लिया, मैंने कहा ठीक है, अगर कोई आदमी नहीं करना चाहता है, यूनाइट नहीं होना चाहता, वो अपने स्तर से अपना काम करना चाहते हैं, तो हमें अपने स्तर से काम करना, हम अपने स्तर से काम करने लगे। हमारे देखो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दीनी भाई हो सकते हैं, लेकिन मैं फिर आपसे ये कहूंगा कि हमारी इंसानियत इतनी होनी चाहिए कि वो जो मरी है ना, वो सिर्फ साहिल की मां नहीं थी, जब हमने उसको भाई बोला है वो हमारी भी मां थी। तो एटलीस्ट अपने मां के मरने पे ना, अपनी मां के मरते ही, अरे दो भाई भी जायदाद का बंटवारा नहीं करने बैठ जाते दीनी भाई, वो भी थोड़ा दिन वेट कर लेते हैं कि अभी अभी मां मरी है, अभी अभी बाप मरा है, थोड़े दिन बाद जमीन बांट लेंगे। लेकिन ये जो आप हरकतें कर रहे हो ना, या जो लोग हरकतें कर रहे हैं, ये एक्चुअल में ऐसा ही है कि जैसे मां के मरते ही बंटवारा करना शुरू कर दिया हो। नहीं तो ऐसे ही कि माँ के मरने पे ना रावण को राम मत बनाया करने लग जाओ, ठीक है, थोड़ा सब्र कर लो, उसका कैरेक्टर खुद सामने आने दो, तुरंत राम मत बनाने लग जाया करो। अरे यही तो मैं भी कह रहा हूं दीनी भाई कि जस्ट वेट एंड वॉच, गिव क्या हिम वे टाइम। भगवान बना दो रहे हो बैठ के, वो आप सलीम इमरोज कहां क्या बना? वे? अरे मेरे भाई, कब बनाया भगवान? यही तो कहा है कि भाई सिचुएशन ऐसी नहीं है, जस्ट वेट एंड वॉच, थोड़े दिनों में सब क्लियर हो जाएगा। कहां बनाया भगवान? मैंने तो नहीं कहा भगवान है वो, कब कहा मैंने? चलो ठीक है, मैं वैसा आया था आजाद जी के, लेकिन आजाद जी पता नहीं कहाँ रह गए, बैक स्टेज में कहाँ पे हैं। हाँ, काफी बातें हो गई, 1:20 हो गया, वैसे नागपुर पे इतना लंबा टाइम जागता नहीं हूँ खैर, लेकिन आज जग गया ऐसे ही, मैं तो अपनी स्ट्रीम के दिन जागा था। चलो आज आपको कई दिन से नींद नहीं आ रही थी, परेशान थे, आज शायद आपको अच्छी नींद आ जाएगी, दिल का बोझ हल्का हो गया। भाई मैं जागता नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, यानी कि मैं डेली सो जाता हूँ यार, कभी तो भांग के नशे से बाहर रहा करो।
मैं क्या दो बोला तीन हूँ, दिन इतना से तो टाइम तो मैं नहीं जाता हूँ, सो जाया करता हूँ। 2-3 दिन से तो जाग रहे हो ना, क्योंकि बहुत लेट लेट तक देख रहा हूँ मैं आपको अलग अलग चैनल्स पे एक्टिव, तो 2-3 दिन से तो भाई मैं जाग ही रहे ट्रक हो। ड्राइवर हूँ, मैं लगातार में 3 दिन भी जाग सकता हूँ, पता है। ट्रक ड्राइवर में लगातार 3 दिन भी जाग सकता हूँ मैं, अगर जागने पे आ जाऊं तो। चलो मैं इतना ही कहूंगा, इतना तूल ना दो, छोड़ो यार दीनी भाई, जाने दो। इतने दिन से मैंने आपको देखो कितनी बार रिक्वेस्ट किया कि भाई छोड़ो ये सब। आपको अगर नहीं किसी का काम करने का तरीका पसंद आ रहा है, या नहीं किसी का काम पसंद आ रहा है, छोड़ दो ना यार, अब अपने तरीके से अपना काम करो, क्यों बार बार वही सब चीजें करना यार। दीनी भाई प्लीज यार, लीव इट मैन। नहीं नहीं, अब तो नासूर चला गया है, मुझे पता थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन टीम वर्क सिस्टम दोबारा आएगा। हो सकता है क्योंकि अभी जो लोग हटे हैं, थोड़ा आपस में भरोसा बनने में टाइम लगेगा, तो थोड़ा चीजें होंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब नासूर चला गया है ना, किसी भी बहाने से, हालांकि वो सेफ जोन ढूंढ ही रहा था, लेकिन अब ये है कि 2-4 महीना रुक के ही सही, लेकिन टीम वर्क सिस्टम आएगा जिसकी जरूरत है, और कोई भी मूवमेंट अच्छा हो ये, अच्छा टीम अगर वर्क से ही आप चलता है, लोगों के बंदा मर जाता है। आप लोगों के बोलने और सवाल करने पे अगर ऑफेंड होते हो ना, तो फिर आपको ये नहीं बोलना चाहिए अब जो आप बोल रहे हो कि टीम वर्क, क्योंकि भाई अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई। अब उन लोगों ने साहिल साहब के जाते ही भाई साहब नए टारगेट बना लिए हैं, और बिना वजह बिना किसी रीजन के वो टारगेट अनफॉर्चुनेटली एक्स मुस्लिम समीर है, बन गया है लोगों का टारगेट। अब लोग ये चाह रहे हैं कि वो गया इसको भी हटाओ। भाई ये गिनती तब तक खत्म नहीं होगी दीनी भाई, जब तक हम लोग ये ना सोच ले कि भाई खत्म करो इस मूवमेंट को, हमें नहीं करना, तब तक ये काम नहीं रुकेगा। भाई बोलने वाले बोलेंगे, अभी भी बोल रहा है एक झंटू, अभी भी बोल रहा है, रोज बोल रहा है स्ट्रीम कर करके एक झंटू, ठीक है। अब उसका नया टारगेट सेट हो चुका है, और ये बहुत बड़ी गलतफहमी में आप इसीलिए लोग, और इसीलिए बोल रहा हूँ टीम वर्क अनफॉर्चुनेटली, सिस्टम आएगा। अरे भाई अनफॉर्चुनेटली बुरा ना मानना अब इस बात को, जो बोल रहा है ना अब बैठ करके, जो पूरी तरीके से कॉलेप्स करना चाहते हैं इस एक्स मुस्लिम मूवमेंट को अपने पर्सनल फायदे के लिए, आप ऐसे लोगों को जाकर के कंटेंट दे रहे हो अनफॉर्चुनेटली यार। और आप बात कर रहे हो टीम वर्क की दीनी भाई। जिसने टीम वर्क को बर्बाद कर दिया उसको भगवान बनाओगे, तो मैं तो खुलेआम शुरू से यार किसी के भी खिलाफ बोलता आया हूं मैं तो। और रही बात कंटेंट देने की, तो समीर भाई मां कसम खा के बोलो, आपसे ज्यादा कंटेंट किसी ने नहीं दिया है। अरे यार मैंने अभी यहाँ थोड़ी तक देर कि पहले भी रघुवर खुद ने भी नहीं दिया है। आपका कमेंट देखा मैंने, यही सेम वाला, कि भाई कुछ लोग तो जो है ना इसलिए उसको भगवान बना रहे हैं, इसलिए उसको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि उनका सपोर्ट उसके बाद। मेरे साला आज तक समझ में नहीं आया, अपोज करो तो सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट करो तो सपोर्ट चाहिए। भाई वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें ये इल्जाम नहीं लगेगा, वो सिचुएशन बता दो प्लीज। अपोज करने पे कौन बोला था भाई आपको, जरा एक आध नाम लेंगे भाई मेरे बिल्कुल सामने? बोले, भाई बिल्कुल बोले थे, बिल्कुल बोले थे, 10 लोग बोले नाम ले थे। लो, नाम ले क्यों, लो, मैं क्यों दो लूंगा? का नाम मैं ले लो। अपनी तरह कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करता, जो हो गया सो हो गया, मैं नहीं दोबारा उसमें यार पत्थर फेंकता। कंट्रोवर्सी के यार आप फादर हो, क्या मजाक कर रहे हो यार आप? चलो ठीक है सर, आपके अलावा इस दुनिया में सब बुरे हैं, सब गलत हैं, एक आप महान हो नहीं, बुरे की बात गुरुदेव। नहीं बोल रहा हूँ, जब जो इतनी बड़ी बात आप बोल रहे हो कि सब मेरे को बोल रहे थे कि साहिल को रिप्लेस करना चाह रहा है, उस वक्त मुझे पता कोई नहीं बोल रहा था ऐसा, आप फिर भी बोल रहे हो कि बोल रहे हो, तो मैंने बोला कि नाम बताओ, कोई नहीं बोला था ऐसा, सारे के सारे ठीक है बंदे मेरे कॉन्टेक्ट में थे। ठीक है दिनी भाई, मैं आपको कॉल पे बता दूंगा कौन बोल रहा था, और जाकर के चेक कर लेना, स्ट्रीम आज भी पड़ी है। ठीक है, मैं बता दूंगा आपको, यहाँ नहीं बता रहा हाँ तो वो एक ही बंदा बोला होगा, उसका सखा। हूँ। बस अब एक ही बंदा बोला होगा। अरे यार तीन क्योंकि तीन मैं तीन उसी बंदों के स्टेटमेंट तभी तो दिखाऊंगा, मैंने तीन तभी तो तीन मैंने 2 नाम बोले थे, 2 नाम क्यों बोले थे, क्योंकि मुझे पता है कि वो हो सकता है। तीन लोग ठीक बोले है, थे भाई, तीन लोग बोले थे, तीन। पता नहीं भाई वो कहाँ बोले थे, और मुझे उसमें बता से देना और भाई। उसमें से एक तो आज की डेट में आपका लंगोटिया यार है, आपकी बाहों में बाहें डाल के घूम रहा है जो बोला था। बता दूंगा आपको कॉल पे। ओके जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो यही तो प्रॉब्लम है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप बड़े भोले हो बात दीनी ये भाई, है, मैं जो भी आप किसी मैसेज की भी देना बातों में चाह आ रहा जाते हो हूँ, आप। नहीं नहीं ऐसा नहीं है समीर भाई, मैं देखो, मैं यकीन जानो ना, उसके जाने से मैं खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? कि चलो ठीक है, उम्मीद करता हूँ, इस उम्मीद में, हालांकि अभी कुछ पक्का नहीं है, इस उम्मीद में कि अब शायद टीम वर्क सिस्टम आएगा, जब वो अच्छा रहेगा अगर वो तो हो सकता है अगर कोई साहिल आए, भाई, हो सकता अच्छा है अगर कोई साहिल भाई जाए। वापस आ गए तो फिर क्या करोगे आप? अगर साहिल भाई वापस आ गए तो आपका अगला अपनी वो अगला अपनी अगला अपनी मूव क्या करेगा, होगा? मैं मेरा चैनल करेगा, और मुझे पता वो आएगा साल भर में। क्या वो साल भर आदमी में है यार। आएगा, जहां उसका काम चल गया तो नहीं आएगा, काम नहीं चला तो वो आएगा। सीधी सी बात है, मैं शुरू से बोल रहा हूँ।
मैंने पहले भी कसम फाइट दी, से साल यार, 1.5 साल के अंदर वो गायब हुआ इस्लाम कबूल करके हुआ। कसम से भाई क्या आदमी हो सीरियसली यार दीनी। छोड़ दो यार भाई, छोड़ दो यार दीनी भाई प्लीज। अब प्लीज नया बखेड़ा मत खड़ा करो, जो हुआ सो हुआ है। अपने काम पे फोकस करते हैं। ये मोमेंट को मैं हमेशा बोला बिल्कुल हूँ दिनी बिल्कुल भाई, भाई। सुनो दिनी भाई सुनो, मैं हमेशा आपको पर्सनली भी देखो कॉल करके यही बात बोला हूं कि देखो अगर आपको लगता है कि कोई आदमी सही काम नहीं कर रहा है तो इस मोमेंट में फिर आपके जैसे सही लोगों का होना जरूरी है। आप सही काम करो, आप लोगों को काम करके बताओ कि देखो सही काम ऐसे होता है। आप अपने काम पे फोकस करो दीनी भाई प्लीज। चाहे आप किसी के साथ काम करो, किसी के साथ कॉलअप करो, किसी के साथ बैठो, बट प्लीज आप अपना काम करो। और काम भाई तभी कर सकते हो आप दीनी भाई जब इस सब बेवकूफी से बाहर निकलोगे जो जो अभी कर रहे हो। छोड़ दो इन सबको यार प्लीज, नाउ फोकस ऑन योर वर्क यार प्लीज। भगवान आप लोग बना रहे हो बेवकूफी, मैं कर रहा हूँ, ये चल क्या रहा है भाई। अरे ठीक है तो भाई अगर हम भगवान बना रहे हैं तो पूजेंगे भी हम ही, तुम मत पूजो। हाँ, और हरामखोर को भगवान तुम अपना बनाओगे उस काम कर। फील्ड में जिस फील्ड में बाकी लोग भी हैं और कई लोग निराश भी चले गए हैं। तो यार देखो मैं तो यार शुरू से ही बागी किस्म का रहा हूँ, पैदाइश से ही। कोई दिक्कत नहीं, बगावत बगावत जो है ना वो सच्चे और ईमानदार लोग करते हैं, चापलूस लोग तो पांव ही चाटते हैं। बगावत होना करना अच्छी बात है, बागी होना इसकी इसकी पहचान है कि आप ईमानदार और सच्चे हो। लेकिन फिर अपना काम वैसा करके दिखाओ दिनी भाई, सिर्फ बोलने से नहीं होता। जस्ट डू योर जॉब, काम करो अपना, बताओ मूवमेंट में काम करके। हम हमें भी बताओ 2-4 एग्जांपल सेट करके कि देखो समीर भाई आप उसकी तारीफ कर रहे थे, वो तारीफ के लायक नहीं, काम ऐसे होता है। हम भी आपको फॉलो करेंगे दिनी और भाई प्लीज। मैं अभी 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 तुरंत काम गिनाऊं, नहीं नहीं आगे तुरंत पीछे का काम छोड़ दो, गिनाऊं। अब पीछे का छोड़ दो, अब आगे आगे की बात क्यों, करो। क्या हुआ। अरे भाई जो फाइल आपने कल पिछले साल तैयार की थी उसके लिए पिछले साल सैलरी मिल गई। अब अगले साल अगर सैलरी लेनी है तो अगले साल काम करना पड़ेगा। अब आगे का काम करो भाई, पिछली फाइल और रख दो। भाई भाई ये ना बोलिए काम गिनाओ। अब तो भाई देखो, अब तो मैं दोबारा, हालांकि मेरा ये तो अब गया है, मेरा 20-25 दिन पहले से ही कुछ लोगों को पता है चीज कि मेरा प्रोग्राम बन रहा था कि थोड़ा सेटअप बन जाए मेरा, तो फिर मैं महीने की 4 स्ट्रीम कर दिया करूंगा। क्योंकि चलो वो ठीक है, पहले से अपना देख रहा था मैं। आप जिस दिन महीने की 4 स्ट्रीम करोगे ना दिनी भाई, 5वीं स्ट्रीम में मैं आपके पास आकर के बैठ करके भाई साहब आपसे काम सीखूंगा। करो सर काम आप, सीखोगे। हम आपके साथ। जी जी आपसे भाई साहब आपसे काम तो सीखना ही पड़ेगा ना। सही तरीका जब आप काम करने का बताओगे तो हमें आपसे सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए। हम सीखेंगे भाई, हमें कोई छोटा मैं बड़ा अभी बता महसूस नहीं दे रहा हूँ होता। ना, किसी हराम को भी चापलूसी मत करो, खत्म नहीं बात। बगैर बगैर करे, देखो सुनो, बगैर करे नहीं मैं सीखता। पहले करके दिखाओ, एग्जाम्पल सेट हाँ, करके कि देखो ऐसे होता है, ये ठीक मैंने है, किया। नहीं 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 नहीं, पहले फिर करके करते बताओ, रहो। फिर मैं आपसे किसी भी सीखूंगा आके, पहले जब हरामखोर आप को करोगे। भगवान बनाते रहो भाई। ना ना ना, किसी भी हराम को भगवान बनाते रहो। चलो भाई, ठीक है, तो उसी में चलो भाई खुश रहो। आप मतलब फिर मैं मान लू कि हाँ, दीनी भाई के पास करने के लिए कुछ नहीं है, बस एक जबान है हिलाने के लिए, ये मान वो लू फिर मैं। करने के लिए मेरे पास जो मैं वो मैं करूंगा, आपको देने के लिए कुछ नहीं मेरे पास भाई। अरे तो जब करोगे तो उसी को ठीक देखकर है, हम कुछ सीखेंगे भाई, पहले करो नहीं तो। नहीं वो मत देखना आप, वो मत देखना भाई, भाई वो मत देखना, अच्छा बड़ी अच्छा, मतलब मेहरबानी होगी, वो मत देखना। आपसे भी नहीं सीखना, आपको देखना भी नहीं है, और फिर भी काम सही करना है जिस तरीके नहीं से मेरे आप काम करते हो बेकार बगैर होते हैं देखे। ना, मेरे काम तो शुरू से बेकार रहे ना, वो तो अरे बार हम बार कहाँ मुझे कह रहे आपके हैं, हम कामों तो को ये कह डिमांड रहे हैं कि करना हम पड़ा। तो, अरे मैं कहाँ कह रहा हाँ, हूँ तो आपके अपने काम तरीके बेकार है, से मैं तो काम कह रहा हूँ हम करो, तो आपसे सीख मेरा लेंगे भाई। तरीका मत सीखो भाई। अब आप अभी बोले थे ना, 3 साल से अपने तरीके से काम कर रहा हूँ, अपने दम पे काम कर रहा हूँ, छाती ठोक के काम कर रहा हूँ। ऐसे ही अपने दम पे अपने तरीके से काम करते रहो, मेरा तरीका मत कॉपी करो अरे भाई, बड़ी आपको मेहरबानी लगता है होगी। ना कि मैं गलत काम कर रहा हूँ तो चलो सर, सही मैं आपसे सीख वो लूंगा दीनी चापलूसी भाई। के लिए, चापलूसी के लिए लगा था। ठीक है, कौन चापलूसी के लिए लगा था? चापलूसी वाले काम में लगा कि ये गलत हरकत थी आपकी। मैंने कोई चापलूसी नहीं करी, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मेरा तो अभी भी खत्म हो वही गई ना स्टैंड है। बात, फिर खत्म हो गई अभी भी वही बात। स्टैंड है मेरा। हाँ, मेरा तो स्टैंड, मुझसे कुछ मैंने अभी मत थोड़ी देर सीखो। पहले स्टैंड की बात करी। देखो किसी के स्टैंड से मैं अपना स्टैंड बदल लूं, या किसी के नैरेटिव से अपना नैरेटिव बदल लूं, मैं कोई थाली का बैंगन थोड़ा ही हूं दीनी भाई। यार बदलते रहते हो यार समीर भाई, ऐसा मत बोलो कभी। नहीं तो मैं इसीलिए मैं अपने, शुरू में ही पूछा हाँ था। भाई मैं अपने पैमाने पे रहता हूँ। मुझे जो चीज सही लगती है वो वो सही है, जो पैमाना, चीज गलत लगती है वो गलत है मेरे लिए। वो दारू का पैमाना सेट करता है, मैं पैमाना दूसरों क्या के राय होगा। से अपने दिनी ख्याल भाई, नहीं बदलता। दिनी भाई, समीर भाई, हेलो। जी 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 आजाद जी जी। आजाद जी। अरे भाई चलिए, दोस्ती में लड़ाई हो भी जाए तो हाथ पैर टूटते हैं, दोस्ती नहीं टूटती। तो खैर,
बात बहुत लंबी चली और हमारा नेटवर्क भी ऐसा था कि आपकी आधी बात भी बरोबर सुन नहीं पा रहा था मैं, लेकिन इतना तो समझ पा रहा था कि दोनों के थॉट्स अलग है, लेकिन दोनों में मोहब्बत है यार। ऐसी लड़ाई बहुत ही शानदार थी, आपकी ख्यालात की लड़ाई है दोनों की, और कुछ नहीं। ठीक है, हम आगे बात करने से पहले 2 कमेंट्स के ऊपर मैं आप दोनों की राय जानना चाहता हूँ। पहला ये कि कमेंट आया है कि समीर भी एक दिन मुसलमान बन जाएगा। तो समीर भाई यहाँ पर मौजूद है, हम समीर भाई से पूछ लेते हैं भाई कि कब मुसलमान बनेंगे। दूसरा दीनी भाई के लिए एक मैसेज है। तो पहले समीर भाई, आपके ऊपर एक कमेंट आया कि आप भी बन जाएंगे। तो ये कमेंट करने वाले या ऐसी कमेंट करने वाले जो भी है, उनको अब समीर भाई का जवाब सुनना पड़ेगा, क्योंकि आपने कमेंट किए है और मैं पूरा मौका देता हूं बात करने का। मेरा अपना ओपिनियन रहता है, वो लास्ट में आएगा, लेकिन किसी को बात करने से नहीं रोकता, चाहे दीनी भाई हो चाहे समीर भाई, आप आओ कोई भी आओ, आप बात करो अपनी। तो समीर भाई, ये ऐसे लोगों के बारे जी में आपका क्या मैसेज है जो ये कह रहे हैं कि समीर भी एक दिन मुस्लिम बन जाएगा? तो आपका क्या कमेंट जी, है बस इसके मैं ऊपर? उनको उनको बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं जी डेफिनेटली मैं मुस्लिम बन जाऊंगा एक दिन, लेकिन उस दिन जिस दिन कोई आदमी आकर के मेरे सामने मुझसे तर्क वितर्क करके, मुझसे आर्ग्यूमेंट करके, डिबेट करके ये साबित कर देगा कि इस्लाम इस दुनिया का सबसे अच्छा और सच्चा दीन है, मैं बिल्कुल उस दिन मुसलमान बन जाऊंगा। मैं इससे इनकार नहीं करता, तब तक तो नहीं जब तक कोई ये नहीं करता, क्योंकि इसके अलावा कोई और रीजन मेरे पास मुसलमान बनने का नहीं है। न माँ न बाप, न भाई न बहन, न बीवी न बच्चे, कोई नहीं है। मेरी एक नई जिंदगी है, उस नई जिंदगी में मेरे साथ एक मेरी बीवी है, मेरे पार्टनर है, और मैं इस मोमेंट के लिए और अपनी उस बीवी के लिए समर्पित हूं, क्योंकि मेरी ये दूसरी जिंदगी मेरी बीवी की दी हुई है, उसकी मेहनत की वजह से है, इसलिए मैं जिंदा हूं भाई। तो अगर मैं इस्लाम में जाऊंगा कल इस वजह से कि कोई मुझे कन्विंस कर ले इस्लाम पे, तो मैं अकेला नहीं जाऊंगा, अपनी इस बीवी को भी साथ लेकर के जाऊंगा मुसलमान करके। बस कोशिश आप करके देख लो, अगर आप कर सकते हो तो। जी दीनी भाई, आपकी जो मेहनत है उस मेहनत को नए लोग नहीं जानते हैं। आज मैं समीर भाई के सामने तो कई बार बोला हूं, लेकिन व्यूअर्स के सामने भी, कि देखिए आजाद ग्राउंड चैनल दीनी भाई के मशवरे से नहीं, दीनी भाई के फोर्स करने से बना था, क्योंकि हम लोग एक्टिव थे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, और ग्राउंड पर काम कर रहे थे। लेकिन ये दीनी भाई पहला बंदा है जिसने ज्यादा फोर्स किया था। लेकिन हमारे एक एक्स मुस्लिम की डेथ भी हो जाना और उसके बाद मेरा अकेला पड़ जाना, उसके बाद ये चैनल स्टार्ट हुआ। चैनल स्टार्ट होने के बाद लोग जुड़ते गए, तो एक मशवरा हुआ था बैक स्टेज में कि कम से कम 500 चैनल तक के हमारा काम रुकना नहीं चाहिए, जिसमें दीनी भाई भी शामिल थे। और दीनी भाई एक उसमें अकेला ऐसा बंदा आजाद था। जी आजाद जी एक चीज मैं और जोड़ दूं, उसमें मैं भी था। वो एक तो फेसबुक ग्रुप भी था, उसमें शकील प्रेम, जफर हेरेटिक, वसीम, और क्या नाम है ये अकरम, और ये क्या नाम है, शादान अहमद, क्या नाम था याद नहीं आ रहा, वो मुंबई का लड़का जो है कि दोस्ती है मेरा। हाँ तो ठीक है, ये सब बहुत लोग से थे, लोगों ये को नहीं बेकिन पता है बंदा भी ये। और गुलजार एलिया भी, ये सब 8 हाँ, लोग थे टोटल। गुलजार है। नहीं, ह्यूमन बीइंग भी आते थे कभी कभी, वो बेदीन, क्या नाम है, बेयकीन, बेयकीन बेयकीन बंदा, भी आते थे बेयकीन कभी। बंदा। हाँ, बेयकीन बंदा भी आते थे। और तो ये प्रोग्राम बना था। फिर सच वाला कोराम सर का एक के बाद एक चैनल बना, और उसके बाद दीनी भाई का एक ही काम होता था कि जो भी नया चैनल या छोटा चैनल नजर आता था, वो सच वाला को, मेरे को, कोराम सर को, या जो भी आदमी बात करना चाहता है, तो हम तो मनोरंजन करते थे भाई, शेर शायरी भी करते थे, बकरियां छोड़ते थे, और एजुकेशनल बात कोराम सर करते थे, कुरान की बात सचवाला सर करते थे, और दीनी भाई बस ये वॉच करते थे कौन सा छोटा चैनल है जहां पर इन लोगों को ले जाए। कई बार ले गए, एक बार नहीं कई बार ले गए। और जब इनसे कहा जाता था कि यार, उनका नाम मिर्जा गालिब हुआ करता था, कि मिर्जा गालिब तुम्हें लोग बहुत पसंद करते हैं, अगला नंबर तुम्हारा लगा लो, चैनल खोल लो।
उस वक्त आजाद ग्राउंड पर भी सुपर चैट की बारिश होती थी, सचवाला सर पर भी सुपर चैट की बारिश होती थी। और साहिल साहब के पास कोई अगर मुसलमान आता था तो दो बंदों में से पहला बंदा मिर्जा गालिब यानी दीनी भाई होते थे, जो सचवाला को और मेरे को ये इन्फॉर्म करते थे कि एक मुसलमान आया है, चलो बात करने के लिए। तो सर ये बातें होती थी और टच में थे, यहाँ तक के जफर हेरिटेज भी हमारे टच में थे और बहुत से बंदे थे। और कुछ जिसमें से 3 बंदों की तो डेथ हो गई जो बैक में सपोर्ट करते थे, और आज एक बंदा है आजाद जी जो आप बैक ये में देखिए, आजाद जी जी आप ये देखिए कि जफर हेरिटेज और शकील प्रेम और अकरम और बेकिन बंदा गुलजार ये एलिया ये सब क्यों हटे थे? क्योंकि साहिल चला गया था उस पे अंकुर आर्या पे, ठीक है, जिसमें किसी की रजामंदी नहीं थी और उस वक्त भी उसको मैं डिफेंड कर रहा था फिर, ठीक है। वो जी दिन था कि उसके बाद जफर हेरिटेज बेकिन बंदा सब छिटपिट हो गए थे। नहीं तो पहले ये था कि हर एक नहीं जाना देखिए नहीं जाना दीनी भाई किसी भी बात हिंदूवादी समझो चैनल पे। जी। जी। नहीं नहीं दीनी भाई, तो मैं जो बात कर रहा हूँ बात को समझो। देखिए हमारे में जो इख्तिलाफ है वो इख्तिलाफ एक पॉइंट है, लेकिन कॉमन चीज जो है वो बहुत ज्यादा है। कितने परसेंट इख्तिलाफ है और कितने परसेंट हम मैचवर्ड है। तो हमें इख्तिलाफ जैसा कि सबसे पहला मेरा जो इख्तिलाफ हुआ तो बैक स्टेज में रखे हमने आज तक के, आज मौका मिल रहा तो बोल रहा पहला इख्तिलाफ, यानी कि पहला मेरी जो क्रॉस हुई वो जफर भाई से हुई। तो जफर भाई से किसी कंटेंट के ऊपर क्रॉस नहीं हुई, बल्कि दूसरे बातों पे पहला क्रॉस। शकील प्रेम की मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आया, उसका रीजन क्या है आज तक कोई नहीं बता रहा है। क्योंकि शकील प्रेम ने वन साइडेड सिर्फ इस्लाम को टारगेट नहीं किए, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, इसलिए उनकी हेल्प नहीं हुई। हम्म। दूसरी बात दूसरी बात कि शकील प्रेम जो काम कर रहे थे, आज जो जिनकी एज अबव 45 है, शायद वो लोग ही ये बात को समझेंगे कि शकील प्रेम के काम से प्रेरित होकर ही कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाई थी। वो बंदा शुरुआत से फेस दिखाकर काम कर रहा था, सिक्योरिटी रीजन कुछ नहीं था उनके पास, बिंदास था वो। और आज भी अगर रैशनल बन जाए थोड़ी देर के लिए तो शकील प्रेम की ऑडियो, शकील प्रेम की वीडियो लोगों ने व्हाट्सएप पर शेयर करना शुरू कर दी थी और कुछ लोगों की हिम्मतें बढ़ाई थी। 2 चैनल जो बंद हो चुके हैं, जिनका नाम है मिस एथिस्ट, वो मुस्लिम थी, बाय फोर्स वो चैनल को बंद किया गया। वो उसका भी यही कहना था कि मुझे डेयरिंग इनकी वजह से आई। दूसरा एक चैनल था वो भी बंद हो गया, लेकिन स्टार्ट हुआ था। और वो बंदा इतना रियल एक्स मुस्लिम था कि वो इसमें शामिल था कि 500 चैनल बनना ही चाहिए। लेकिन जब मैंने उनको बताया कि भाई उस वक्त ये चैनल नहीं थे, भाई किसी का नाम नहीं ले रहा मैं, साहिल भाई गिनती में नहीं आते थे, छोटा चैनल था इनका। और अपोजिट इमाम के तो 500 सब्सक्राइबर थे, साहिल भाई समीर भाई की एंट्री भी नहीं हुई थी। तो और ये क्या नाम है जो इमरोज इमरोज, ये कोई नहीं आए थे भाई, इनका नाम मैं नहीं ले रहा। उस वक्त कुछ लोगों से मुलाकातें हुई थी, तो मैंने ही बोला था उस बंदे से कि पहले ये बंदों से पर्सनल बात करो, उसके बाद आगे कदम उठाओ। बहुत बड़ा कदम उठाने वाला था वो बंदा। जब उस बंदे ने बात की और बाद में चर्चा हुई, आज वो भी गायब है। क्योंकि सर जो सचमुच में निस्वार्थ काम करने के लिए आएगा यूट्यूब से तो चला जाएगा सर। आप सिर्फ मुन्ना भाई को जानते हैं क्योंकि ये अभी अभी गए हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग गए जिसमें उनका नाम है देखो अलमासो, ये आपको मिलेंगे संडे गैदरिंग पार्ट 5 में मिलेंगे। अलमासो मिलेंगे, उनके विचार भी मिलेंगे। वो भी अरे बंदा एक पैसे वो के भी भी थे नहीं ना, आया। द मनोमीटर। जी जी जी, नहीं मैं बता रहा मैं हाँ। कितने चैनल जो जी निस्वार्थ जो आए, उन्होंने यहाँ देखा और उन्होंने मुझे भी मशवरा दिया कि भाई भाग जाओ, बदनामी से पहले भाग जाओ। तो मैंने बोला बदनामी और नामी की बात ही क्या है, जब कमाना नहीं है तो डरना कहीं को है। जी लेंगे कैसा भी, कर लेंगे कैसा भी, लेकिन बने रहेंगे।
आखिर तक बने रहेंगे। फिर समीर भाई की एंट्री होती तो समीर भाई ने 2023 में, मेरे और समीर भाई की कंबाइन स्ट्रीम थी वो, तो उसमें समीर भाई ने और मैंने एक ही बात बोले थे कि 4 महीने तक के सुपर चैट बंद कर दो, हर चैनल से सुपर चैट बंद कर दो। फिर जो चैनल आपको नजर आएगा ना उस चैनल, हाँ मेंबरशिप के बारे में तो बोलेंगे भाई, मेंबरशिप लो क्योंकि चैनल नजर आने के लिए मेंबरशिप जरूरी है, लेकिन सुपर चैट ही बंद कर दो कि सब पता चल जाएगा कि कौन काम करने के लिए आया, किसके पास बदलाव की नीयत है, देश के प्रति वो ऑनेस्ट है, वो सब समझ में आएगा। लेकिन उसका उल्टा हुआ सर। और दीनी भाई, अब बात यहाँ तक आ गई कि कुछ बातों में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 100% गलत है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि 100% आप सही नहीं है। कुछ बातों में आप भी ख्याल करो सर, आप भी ख्याल करो। भाई जब क्योंकि बंदा भर एक जाता है ना दरवाजे से, अंदर से। नहीं नहीं सर, एक बात मैं बोलूंगा कि 4 भाई एक दरवाजे से निकलते हैं ना तो उनकी एक इमेज बनी रहती है, भले दरवाजे के अंदर कुछ भी हो जाए, दरवाजा एक रहता है ना, और दरवाजे से निकलते 4 भाई तो उनकी इमेज अलग हो जाती है। लेकिन उसी बाड़े को अगर तोड़कर 4 दरवाजे बना देंगे ना, इमेज खत्म हो जाती है। फिर अंदर आप एक दस्तरखान पर खाना खाए, कोई मतलब नहीं है सर। ये समीर भाई आपको जो बता रहे थे, इसको मैं एग्री करता हूँ कि भाई एक दरवाजे से आप आए, अंदर लड़ो भाई, अलग अलग दस्तरखान पे खाना खाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन एक दरवाजे से निकलो, एक इमेज बनाओ। अभी एक के सर ने जो सवालात करे थे तो मैं उनको तो बता नहीं जाऊंगा। अभी एक ने, दूसरे ने बोला था कि आजाद अकेले खड़े थे, अकेले खड़े रहो। सर मैं अकेला ही खड़ा था और अकेला ही खड़ा रहूंगा, लेकिन जब मैं लाइव स्ट्रीम से गिर गया, जब मैं हॉस्पिटलाइज हो गया, हॉस्पिटल से वीडियो कॉल करके किसी को बताया, तब भी कहीं से कुछ नहीं, तो अकेला खड़ा कैसे रहूं? और कौन आया? आज बता रहा हूं मैं कि सिवाय समीर के कौन आया यार, कौन आया? मैं मजदूर आदमी, जब बीमार हो गया तो मजदूरी भी रुक गई। स्ट्रीम क्या करे, मजदूरी रुक गई तो राशन पानी के लाले पड़ गए, गैस के लाले पड़ गए। खड़े रहा, मैं अकेला खड़े रहा, कब तक खड़े रहूं? सजेशन देने वाले तो लाइन लगती है कमेंट में, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, लेकिन खड़े कैसा रहूं ये तो बताओ। जब गिर गया तो जब कैसा खड़े रहूं? एक स्ट्रीम करने के लिए 150 रुपये का खर्चा आता है, हॉट स्पॉट से स्ट्रीम करता हूं। आप किस बुनियाद पर आजाद को कहते खड़े रहो? अच्छा, खड़े रहने के लिए अगर कोई हाथ पकड़ ले मेरा, तो मैं उसका हाथ जटा के कैसे खड़े रहूं? कुछ तो बताइए ह्यूमन ह्यूमन सर, कुछ तो ऐसा नुस्खा बता दिए कि मजदूरी अगर नहीं होने लगी तब भी आप अकेले खड़े रहो, तो आप वो खड़े रहने का तरीका बताइए। हाँ, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुझे बहुत ज्यादा मिल रहा है, लेकिन ये चैनल तो चल रहा है ना, इस चैनल को चलाने के लिए स्क्रीन तो चाहिए। एक जोक सुना देता हूँ मिर्जा साहब, दीनी भाई। एक जगह जी। मुशायरा हो रहा था और एक आदमी बहुत अच्छी गजल गा रहा था। थोड़ा थोड़ा करके सब लोग चले गए, एक आदमी बैठ के सुन रहा था। तो उस बंदे ने उसी के तरफ बाजा मोड़ दिया, हारमोनियम मोड़ दिया, और उसी के डायरेक्शन में अपना उसको देखते हुए फिर से गाना शुरू किया। गाना आखिर को थक गया और थक के बोला कि यार तुम्हारे शौक को तो दाद देना पड़ेगी, और आप बहुत ही शौकीन नजर आते हैं, कला की कदरदान दिखते हैं। तो उस बंदे ने बोला सबसे पहले तो मैं भागना चाहता था यार, सब चले गए लेकिन सबसे पहले मैं भागना चाहता था, लेकिन जिस कारपेट पर आप बैठे हैं ना वो कारपेट मेरा है। तो भाई कुछ आप समझ गए होंगे। आप जितने लोग हैं ना किसी मुस्लिम से आपके रिलेशन होंगे, और किसी न किसी घर से आप पड़ोसी नहीं है तो कम से कम ऑफिस में मुसलमानों के साथ काम करते होंगे। लेकिन हम वो बदनसीब है, हम वो बदनसीब है, हम ना हिंदू के घर में रह सकते हैं ना मुस्लिम के पास काम कर सकते हैं। हमारी अरे भी मजबूरी कुछ नहीं हिंदू की तो आजाद जी बात ही मत पूछिए। हिंदू तो ये बात होने के बाद, हालांकि देखिए इसमें ना आजाद की गलती है ना इसमें समीर की कोई गलती है, और जो वैसी जो बातें हैं वो ठीक है, वो अलग जगह है, लेकिन उनके इस फैसले में नदीनी की गलती है। लेकिन अरे साहब समीर हिंदुओं भाई, ने आज तो, ये सिचुएशन नहीं, हम दोनों, नहीं चलो आजाद आप और आजाद भाई, मैं रूल ढूंढे। आजाद जी बात तो सुनो, एक बात बस छोटी सी मैं कर रहा हूँ। सर इस इंसिडेंट के बाद
हिंदुओं ने तो साला हम ही को सर्टिफिकेट बांटने शुरू कर दिए कि ये नकली सनातनी है या ये क्या है। भाई हमने कब कहा किसी को कि हमको सनातनी मान के अपने सर पे बैठा लो? हमने तो हमेशा कहा भाई हम एक्स मुस्लिम है, मैं एक्स मुस्लिम की तरह लो, जो मेरा अकीदा है वो मेरे अंदर है, मेरे साथ है, वो मैं उसको थोपता नहीं किसी पे, ना किसी को उसकी तबलीग करता हूं। तो भाई मुझे क्यों सर्टिफिकेट देते हो? मुझे नहीं चाहिए आपका सर्टिफिकेट, मेरे को ऑलरेडी एक सर्टिफिकेट मिल चुका है आर्य समाज कमला नगर से, दैट इज इनफ फॉर मी। आगे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है भाई। लोग तो हमको सर्टिफिकेट देने लगे साहब हिंदू, क्या बात कर रहे हैं बजाज जी? जी तो यही कह रहा हूं कि मैं और समीर भाई दोनों मिलकर एक जगह रूम तलाश करने गए, दूसरी जगह रूम तलाश करने गए, तो रूम तो देने के लिए तैयार हो जाते, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि एक्टिविज्म में है तो भाई एडवांस देने को जाते, नहीं 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 एडवांस की जरूरत नहीं है, वो रूम में हमारे रिलेटिव्स आने वाले हैं। चैनल का नाम सुनते ही भाग जाए। तो हमारा ये मसला है भाई। और आज की डेट में तो भाई अब भगवान बोलो, ईश्वर बोलो या फिर नास्तिक है, तो कोई टेक्निकल तरीका ही बोलो कि ये चैनल आपको चलता हुआ नजर आ रहा है। अब उसके बाद भी टेक्निकल आप तरीका कहते टेक्निकल तरीका ही बोल लो। टेक्निकल तरीका ही बोलो। मैं एक बंदे ने बोला था कि दीनी भाई का मामला क्या है, तो मैंने बोला यार दीनी भाई का जो मामला है ना वो हर जगह यूज होने वाला है, हमारे मामले हर जगह यूज नहीं होते, क्योंकि हमारा अलग मामला है, उनका अलग मामला है। जब मैंने तस्वीर उनको दिखाई कि देखो ये थी मेरी तस्वीर और ये है मेरी तस्वीर, तो बोले कि हाँ हाँ हो सकता है, लेकिन घर का जो मामला है, अभी एक ने कमेंट करके बताया था कि 50,000 रुपये महीना कमाने के लिए कितनी पढ़ाई करना पड़ती। सर ये पढ़ाई, ये डिग्रियां जो है ना आपके खर्चे की रसीदें हैं। आप फॉरेन में नहीं, भारत में भी इंडियन जो अच्छा आजाद जी मैंने अभी किसी हिंदू को अभी बात करते हुए कोई गाली दी है? नहीं नहीं आप तो गवाह। सर ये तो अभिषेक कामले जी का देखिए, मतलब जिसको अपोज करना है वो कुछ भी वो कह रहे हैं साहिल को बोलने के लिए मुंह नहीं खुलता, पर हिंदू को गाली देने को देखो कैसे बोल। भाई मैंने कौन सी गाली दी? मैंने तो वो सच्चाई बताई है जो भाई हो रही है। आपको यकीन नहीं है, जाओ जाकर के स्ट्रीम सुन लो, अभी भी लाइव है भाई। मेरा नाम नहीं लिया जा रहा है, मेरा नाम नहीं लिया जा रहा है, बात अलग है, पर बोला मुझे ही जा रहा है। इसीलिए कमेंट सेक्शन में मत देखो, कमेंट सेक्शन में बहुत कुछ बोला जा रहा है दोनों लोगों को, इसलिए उधर देखो ही मत फिलहाल के लिए। जी तो कोई ऑफर आज भी आया है, ऑफर तो देख लेते हैं, कहीं अगर काम मिल गया ना दीनी भाई तो फिर चैनल और अच्छे से चलेगा, क्योंकि अभी फिलहाल तो बहुत कंडीशन डाउन है। और लेकिन सॉरी हाँ, कोई ऐसा मदद ना करे, काम होना, हमें मदद नहीं होना, काम होना, कम से कम आजाद को काम होना। तो ये जो सवाल था ना कि 50,000 रुपये महीना कमाने के लिए कितनी पढ़ाई की जरूरत है, सर पढ़ाई की नहीं एबिलिटी की जरूरत है। मैंने 60,000 रुपये महीना कमाया है यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले, और मैं मैट्रिक पास हूँ सर। मैं तो खुद 45,000 रुपए कमाता था सर, सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर था अपने घर पे। मेरे फादर की जो डेयरी वर्क था वो अलग था, मेरे फादर आर्मी से रिटायर है वो अलग है, उनकी पेंशन जो भी है, लेकिन मैं तो खुद 45,000 रुपए खुद कमाता था, अपने 20 बच्चों को गुजारा करता था भाई। अब तो मुझे इतने मिलते भी नहीं। मैं तो इंसानियत के लिए काम कर रहा हूँ, पैसे के लिए अगर करना होता तो कभी का छोड़ के भाग गया होता, सच्चाई बता रहा हूँ। जी तो हम मैंने तो आजाद जी वो दिन भी देखे हैं, आज बोल रहा हूँ आपके प्लेटफॉर्म से। और अगर कोई माई का लाल है ना, कोई माई का लाल अगर एक भी स्क्रीनशॉट लेकर के आ जाए और दिखा दे तो चैलेंज है उसको। मैं बीमार पड़ा रहा आजाद जी 6 महीना आरएमएल हॉस्पिटल में दिल्ली के अंदर, नाम भी बता रहा हूं, आरएमएल हॉस्पिटल में 6 महीना एडमिट पड़ा रहा। 3 महीने इस हालत में अपना ट्रीटमेंट कराया कि कैनोला लगा होता था, बोतल लग रही होती थी बुखार की वजह से, डॉक्टर पर्ची देके जाता था दवाइयों की, कोई दवाई लाके देने वाला नहीं था। वो कैनोला की बोतल ऊपर पकड़ के ऐसे ऊपर, कहीं उसमें ब्लड ना आ जाए, खुद जैसे तैसे सहारा लेकर के पकड़ते झगड़ते मेडिकल स्टोर पे जाता था, दवाई लेता था, फिर आकर के उसी बेड पे लेट जाता था। 3 महीने ऐसे गुजारे। उसके बाद ये भली मानस आई, इसका जिंदगी भर एहसान मानूंगा, इसने आके संभाला, अकेली मेरा स्ट्रेचर लेके घूमी, मेरा इलाज करा। 1 रुपया आजाद जी अगर कोई माई का लाल बता दे कि मैंने किसी को मैसेज करके मांगा हो
कि भाई मैं बीमार हूं, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, मुझे पैसे दो। मेरे एडिटर ने एक पोस्ट कर दिया था, समीर भाई बीमार है, उनको फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करें। जैसे ही मुझे पता लगा, तुरंत फोन करके उसको गालियां दी और उसे बोला डिलीट कर पोस्ट, और एक भी मैसेज ये मत डालना यूट्यूब पे कि उनको फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करो। साहब क्या बात करते हैं लोग, हमारे सेक्रीफाइस, हमारे त्याग का तो मोल भी नहीं चुका सकते लोग, मोल भी। आज लोग कहते रहे हिंदुओं के लिए काम थोड़े ना कर रहे, नहीं कर रहे भाई हिंदुओं के लिए काम, नहीं कहते हिंदुओं के लिए काम कर रहे, लेकिन बचा तुम ही को रहे हैं, क्योंकि कट्टरता उनकी खत्म होगी, बचेगी तुम्हारी नस्लें। उनमें कट्टरता रही तो काट के खा जाएंगे तुम लोगों को, मानो या ना मानो, यही सच्चाई है। अच्छा भाई लोग, मैं अभी चलता हूँ, 1:50 हो गया, मैं अपना सोता हूँ, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद फिर कभी, और उम्मीद करता हूँ कि आपसे थोड़ा अच्छे तरीके से मिलेंगे। क्या बात है चलता हूँ। मिर्जा साहब, दीनी भाई, हम तो 4 साल की उम्र से चलना शुरू कर दिए, आप अभी चलते हैं। निकलता हूँ मैं भी। हाँ जी, तो